हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का वेलकम है हमारे मास्टर ट्रेडिंग कोर्स में। ट्रेडर्स ये पेड कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ट्रेडर्स, हमारे ये कोर्स में आपको बेसिक से एडवांस लेवल की ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 7, गैप अप एंड गैप डाउन इन ट्रेडिंग। Welcome guys, welcome to lecture number 7. Today we will discuss gaps in trading. Gaps को कैसे ट्रेड करना है, gaps fill होते हैं, सबसे पहले gaps होता क्या है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। मेनली ये स्ट्रेटजी है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। स्विंग ट्रेडर्स भी यूज कर सकते हैं स्ट्रेटजी को, नो डाउट, बट जो मेन स्ट्रेटजी है वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कोई गैप बनता है ना, तो मोस्टली वो उसी दिन फिल हो जाता है। तो अगर गैप बन के उसी दिन फिल हो रहा है, तो इसलिए ये स्ट्रेटजी इंट्राडे पे ज्यादा काम करेगी और स्विंग पे कम काम करेगी। ये रीजन समझ में आया सभी को? सबसे पहले है ना, बहुत बेसिक है। अभी डिस्कस करते हैं कि गैप होता क्या है, बट दिस इज द बेसिक रीजन कि हम इसको इंट्राडे के लिए क्यों बोल रहे हैं। हाँ, एक बार फिर से रिपीट किया। हाँ, ओके, यस। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अगर गैप है तो चांसेस ये हैं कि वो उसी दिन फिल हो जाएगा। तो अगर गैप क्रिएट होकर उसी दिन फिल हो रहा है, तो उसका हम यूज कब कर सकते हैं? इंट्राडे में उसका हम ज्यादा यूज कर सकते हैं, स्विंग में उसका बहुत कम यूज होने वाला है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये स्ट्रेटजी है मेनली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। ओके, अच्छा। तो डिस्कस करने से पहले आप मेरे को ये बताओ कि ये चीज किस किस के साथ हुई है कि आपने एक अच्छा खासा एक प्लान बनाया, आपको एक कंसोलिडेशन पैटर्न मार्केट में दिखा, आपने ये पैटर्न रेडी रखा, कुछ ऐसा आपका पैटर्न दिखा है। ओके, हाँ, क्वेश्चन तो पूछने दो रोशन। एंड द नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है। ये चीज किस किस के साथ हुई है? फिर आप बोलते हो कि क्या ही होगा मार्केट में, राइट? ये चीज किस किस के साथ हुई है कि अच्छा खासा एक प्लान बनाया, मेरे को ब्रेकआउट ट्रेड करना है और मार्केट मेरे कॉन्सेंट्रेशन के बाहर ही ऊपर या नीचे खुल रहा है, ठीक है ना? सो ये चीज काफी बार, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ हुई होगी। आपने एक अच्छा सा बनाया और फिर कुछ ऐसा आपको चार्ट पर देखने को मिला। इसी चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, कि अगली बार ये चीज देखकर हम कंफ्यूज ना रहे मार्केट में कि क्या हो गया। क्योंकि ये चीज काफी बार होती है, ऐसा तो है नहीं कि एक दो बार हो गई बात खत्म, लेकिन ये चीज काफी बार होती है। तो इस चीज को, ये चीज आज कंप्लीटली आप सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि गैप क्या होता है। ऑलराइट, तो गैप के लिए हमको कैंडल यूज करनी पड़ेगी। सो इफ वी से दिस इज आवर कैंडल एंड हम यहाँ पे पहले रेंज डिफाइन करेंगे। तो हाई से लो, वी नो दिस इज द रेंज ऑफ द कैंडल। यस, ठीक है, ये रेंज है कैंडल की। अगर इस रेंज के बाहर, पहली बात इसको ध्यान देना आप लोग कि हम हाई से लो यूज कर रहे हैं, तभी हम एक गैप डिफाइन कर पाएंगे। अगर इस रेंज के बाहर मार्केट खुलता है कहीं यहाँ पे और कहीं यहाँ पे, तो हम इसको बोलते हैं गैप ओपनिंग। इतना समझ में आया? शुरू से साथ साथ देना तो अच्छा रहेगा। मार्केट मार्केट नहीं, पूरा सेशन। नहीं तो फिर आप बीच बीच में आंसर नहीं दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक? तो शुरुआत से आंसर देना। और ये समझ में आया कि नहीं, है ना? तो इसको बोलते हैं गैप ओपनिंग। तो अगर ऊपर ओपन हो रहे हैं, किससे ऊपर ओपन हो रहे हैं? इस रेंज से अगर हम ऊपर ऊपर हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं गैप अप ओपनिंग। और इस रेंज के नीचे ओपन हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग। ये क्लियर है? गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। रेंज के अगर ऊपर ओपन हुए हैं तो इसको बोलेंगे गैप अप ओपनिंग। रेंज के नीचे अगर ओपन हुए हैं तो उसको बोलेंगे गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है, इतना समझ में आया। अब कुछ फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब क्या है? फैक्ट ये है कि 90 to 95% गैप्स मार्केट में उसी दिन फिल हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम फैक्ट की बात करें तो अगर ये हमको कोई गैप दिखाई दिया है, मान लो ये हमारी रेंज है, तो गैप क्या कहलाएगा? गैप क्या हुआ? अगर हम यहाँ पे ओपन हो रहे हैं तो टेक्निकली गैप क्या है? गैप है ये एरिया, ये वाला एरिया, है ना? ये तो हमारा गैप है। इस रेंज से इस ओपनिंग तक ये हमारा गैप है। तो ये गैप उसी दिन फिल होने के चांसेस हैं कितने?
90% मानते हैं कि 90% चांसेस हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर इस गैप के फिल होने के 90% चांसेस हैं, तो हमको इसे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। सो इफ आई आस्क यू, अगर हम इसको ट्रेड करने जाते हैं मार्केट में कल को, तो हमारा विनिंग रेट क्या होगा? व्हाट विल बी आवर विनिंग रेट? 90%, है ना? तो 90% ना लेके, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि गैप तो फिल होगा, इसके इसके फिल होने के चांसेस है 90%, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट नीचे गैप फिल करने गया, ये चीज भी तो हो सकती है। तो कंजर्वेटिव होने के लिए हमने बोला कि हमारा जो विनिंग रेट है वो 80% तक जा सकता है। 80%, वी कैन से 80% है एटलीस्ट विनिंग रेट, और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी दिखाई देती है जिसका विनिंग रेट 80% है और वहां पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो क्या आप वो ट्रेड लोगे या नहीं लोगे? खुशी खुशी लेंगे, है ना? क्यों नहीं? राइट? तो ये जो गैप फिलिंग वाली स्ट्रेटजी है, दिस इज वन ऑफ दो स्ट्रेटजी जहां पे आपको ऐसे मौके मिलेंगे। राइट? ठीक है। अब करना क्या है, साइकोलॉजी क्या रहती है? साइकोलॉजी ये रहती है कि मान लो कोई एक कंसोलिडेशन पैटर्न है, नाउ यू विल टेल मी, है ना? कोई ऐसा रॉकेट साइंस डिस्कस नहीं करने वाले हैं, यहाँ से जो भी है आप लोग ही मेरे को बताओगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, सेंटीमेंट क्या है। राइट? तो मान लो ये कोई एक कंसोलिडेशन पैटर्न है, मार्केट कुछ ऐसा था पिछले दिनों, और हम लोग बंद हुए हैं यहाँ पे। ठीक, इधर हम लोग अभी फिलहाल बंद हुए हैं। पहले तो आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे ये जो ऊपर वाली लाइन है, रेजिस्टेंस है, क्या यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं जो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं? वो क्या सोचेंगे नेक्स्ट डे कि मार्केट इसके नीचे खुले तो हम शॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ खुल जाता है। तो आप मेरे को ये बताओ, ये सेलर्स अब क्या करेंगे? मोस्ट ऑफ दी सेलर्स अब क्या करने वाले हैं? शॉर्ट, बाय, व्हाट? सो या many of you look confused, 50-50% कह रहे हैं, 50% कह रहे हैं short and 50% buy. So if I ask you this thing, do you remember this कि कुछ ट्रेडर्स वो होते हैं, इनमें से कुछ ट्रेडर्स वो हैं जो ये उनको ये नहीं पता, मैटर नहीं करता कि प्राइस पे चार्ट पे क्या हो रहा है, उनको सिर्फ ये मैटर करता है कि इस लाइन के ऊपर है प्राइस या नीचे है। अगर इस लाइन के प्राइस नीचे है तो वो वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ तक जाए और शॉर्ट करेंगे, वो अगर ऊपर है तो वेट करेंगे कि नीचे आए और बाय करेंगे। सो नाउ इफ आई आस्क यू दिस अगेन कि ये सेलर्स अब क्या करेंगे? विल दे एक्ट एज बायर्स? दे विल वेट, राइट? दे विल बी वेटिंग फॉर द प्राइस टू कम डाउन, बट वो अब सेलर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बायर्स में, है ना? तो क्या इनकी तरफ से इमीडिएटली कोई बाइंग या सेलिंग प्रेशर है? फिलहाल कुछ असर पड़ रहा है करंट मार्केट प्राइस पे सिर्फ इन ट्रेडर्स की वजह से? अच्छा, जब हम बात करते हैं कि ये सेलर्स बायर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो सारे के सारे नहीं होते, बट मेजोरिटी कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, जो जनरल मतलब बियर्स हैं, जो सिर्फ शॉर्ट करते हैं मार्केट में, जिनको सिर्फ शॉर्ट करना आता है, वो सिर्फ सेलिंग ही करेंगे, अब भी वो भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, वो बाइंग नहीं करेंगे फिर। ठीक है? हाँ। तो आंसर ये है कि इन बायर्स की वजह से इन यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब ये बताओ कि जो लोग ऑलरेडी ट्रेड लेकर बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लेकर बैठे हुए हैं, वो लोग क्या करेंगे जब उनको यहाँ पर दिखता है कि प्राइस यहाँ पहुंच गया है और उनको ये दिख रहा है कि प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था पहले, वो लोग क्या करेंगे? जो लोग यहाँ पे लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं, सेल, एग्जिट, प्रॉफिट बुक। यस, सो दे विल बुक देयर प्रॉफिट। वो अपना प्रॉफिट क्यों बुक करेंगे? क्योंकि जब वो लॉन्ग एंट्री उन्होंने ली थी तो उनका जो टारगेट था वो ऊपर वाली रेजिस्टेंस थी, उन्होंने ये सोच के लॉन्ग प्रॉफिट गए, लॉन्ग ट्रेड ली थी कि यहाँ पर वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट जब उनको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ खुल गया, तो वो तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, वो एग्जिट करेंगे, वो अपनी पोजिशन काटेंगे। सो नाउ यू टेल मी, इनकी वजह से कोई इमीडिएट सेलिंग प्रेशर है मार्केट पे खुलते ही? जी, हम तब बात कर रहे हैं कि मार्केट जस्ट खुला है। यस, है ना? तो इनकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर, इमीडिएट सेलिंग प्रेशर फिलहाल हमको देखने को मिलेगा। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अपॉर्चुनिटी जब हम एक जनरल सेलर्स और बायर्स के लिए पूछते हैं,
उनकी तरफ से, उनकी अंदाजे से अगर हम देखते हैं, तो आप ये बताओ कि किसके पास एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट में ट्रेड लेने की? जनरल सेलर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है या जनरल बायर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए? जब उनको लगता है कि मार्केट इतना ऊपर खुला है, तो कौन एक्टिव होगा मार्केट में ट्रेड लेने को? सेलर्स, राइट? सेलर्स एक्टिव होंगे, क्यों? क्योंकि उनको ऊपर भाव मिल रहा है। व्हाट दे डू, दे सेल हाई एंड दे बाय लो। तो मार्केट उनको इतना ऊपर दिख रहा है तो जाके वो जनरली शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आएगा, किसकी वजह से? जनरल सेलर्स की वजह से। जो यहाँ पे जनरल सेलर्स थे या फिर जो सेलर्स हैं जिन्होंने मार्केट में अभी तक ट्रेड नहीं ले रखी है, उनकी वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर आएगा। तो इस सेलिंग प्रेशर की वजह से हम बोलते हैं कि मार्केट में ये गैप फिल होता है। ठीक, टेक्निकली ये गैप कितना बड़ा है? ये गैप इतना बड़ा है, राइट? बट अगर यहां से ही एक बाइंग प्रेशर आ जाता है कल को मार्केट में, किसकी वजह से? इन बायर्स की वजह से, तो फिर क्या करेंगे हम? ये भी तो हो सकती है पॉसिबिलिटी। जब हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये बायर्स की वजह से भी तो यहाँ पे क्या होगा? रीटेस्टिंग होगी। तो फिर वहां पे ये किस तरीके से काम करेगा? ये गैप किस तरीके से काम करेगा? ब्रेकआउट की तरीके से। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाना चालू करेगा, राइट? ठीक है। बट अब हमारा सवाल ये है कि किस चीज को हम फॉलो करें? क्या हम ये पूरा गैप फिल करें, या हम इस चीज की चिंता करें कि मार्केट में ये होता है तो फिर क्या करेंगे? द आइडियल वे टू ट्रेड दिस इज दैट ट्रेड अकॉर्डिंगली, है ना? आप उसको, पहली चीज आप मेरे को ये बताओ कि जब ऊपर मार्केट दिख रहा है तो अभी इस टाइम पे क्या नहीं करना? इस टाइम पे क्या नहीं करना है? लॉन्ग तो नहीं जाना है ना? लॉन्ग नहीं जाना है। हमारा बायस क्या है? हमारा बायस ये है कि हम ये गैप फिल करना चाहते हैं। ठीक है, गैप फिल करेंगे तो हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचेंगे। अब इसके बारे में भी बात करेंगे कि हमारी एंट्री कहाँ पे होगी। डोंट वरी अबाउट दैट, बट इतना हमको पता है कि हम शॉर्ट ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा, हमको ये भी पता है कि यहाँ से एक रीटेस्टिंग आकर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये चीज होती है कि कब ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं। देखो, जब गैप छोटा होता है, ठीक, जब गैप छोटा होता है तो पॉसिबिलिटी इस चीज की रहती है कि मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर जाना शुरू कर देगा। ये चीज समझ में आई? और जब गैप बहुत बड़ा होता है तो पॉसिबिलिटी इस चीज की रहती है कि मार्केट में गैप फिल हो जाएगा पूरा का पूरा। अब ये चीज को आपको ना देखकर पता चल जाएगा कि ये गैप छोटा है और ये गैप बड़ा है। आप खुद बता पाओगे कि कौन सा गैप छोटा है, कौन सा गैप बड़ा है। बट आप जस्ट मेरे को ये बताओ, जनरली हमने ये चीज जनरल एक रूल बनाया है कि अगर गैप छोटा है तो वो एक ब्रेकआउट गैप की तरह यूज होगा। ठीक है। और इस चीज को भी ध्यान रखना, किस चीज को ध्यान रखना, कि इन जनरल ये पूरा गैप फिल होता है। ये पूरा गैप फिल होता है। इतना समझ में आया पहले? ठीक है। अच्छा, जो हमने गैप वाली बात करी थी ना, वो गैप वाली बात हम जब बोलते हैं डेली टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट से बोलते हैं। ठीक, जो हमने गैप बोला था कि गैप अप और गैप डाउन, मतलब ये गैप अप और गैप डाउन जो होगा, ये हम क्या देखकर बोलते हैं? ये हम देखकर बोलते हैं डेली टाइम फ्रेम को। डेली टाइम फ्रेम पर अगर ऐसा होता है तभी हम बता पाएंगे कि वो या तो गैप अप है या गैप डाउन है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक, सो इफ आई आस्क यू एट दिस पॉइंट कि यहाँ पे ये कैसी, यहाँ पे क्या हुआ है? गैप अप, गैप अप, राइट? गैप अप हुआ है। अगर मैं आपको यहां से पूछूं कि क्या ये गैप फिल हुआ है? ये गैप फिल नहीं हुआ ना मार्केट में, नहीं हुआ ना? हाँ। तो यहाँ पे ऐसा क्या खास हुआ कि ये गैप फिल नहीं हुआ? ये उन 5% केसेस में से आता है, उन 5 से 10% केसेस में आता है जहां पे गैप फिल नहीं होता। ये किस वजह से होता है? ये उस वजह से होता है जब मार्केट में कोई बहुत बढ़िया न्यूज हो, कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो, ड्राइविंग फोर्स हो, कि मार्केट में कोई सेलर है ही नहीं, सब हर कोई खरीदना चाहता है। जब इतनी स्ट्रॉन्ग न्यूज हो तब ऐसा होता है। आप बात करो किसी स्टॉक पे, हाँ, या किसी इंडेक्स पे या किसी सेक्टर पे, तो ऐसा दिखाई देता है कि वो फिर ऊपर ही ऊपर जा रहा है, उसने पीछे मुड़ के वो देख ही नहीं था। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स ही इतने अच्छे हैं, जो खबरें हैं वो इतनी अच्छी हैं
कि कोई भी शॉर्ट के बारे में नहीं सोच रहा है, इसीलिए ऐसा होता है, राइट? तो जब ऐसी कोई न्यूज अगर आपको दिखाई देती है ना मार्केट में, उस टाइम पे गैप फिल मत करना। ये चीज समझ में आई कि कब गैप फिल नहीं करना है, ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। मतलब इन चीजों का भी आप अगर नोट करते हो तो आपको ये चीज फायदा देने वाली है। न्यूज का भी थोड़ा ध्यान रखना। अब ये नहीं है कि हमको हर एक न्यूज को ध्यान रखना है कि अर्निंग्स रिलीज हुई है, कंपनी की क्या अर्निंग्स रिलीज हुई है, ये सारी चीजें नहीं। आपको जस्ट जो मोटी मोटी खबरें हैं उनका ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे बजट, जो बजट है वो पूरे भारत का सबसे बड़ा फंडामेंटल है, एग्री और नॉट? अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आप फिर किस पर ध्यान दोगे? ठीक है, तो अगेन यहाँ पे कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं? सभी न्यूज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एज अ प्योर टेक्निकल एनालिस्ट आई एम सेइंग यू दिस थिंग टू यू, ठीक है? एज अ प्योर टेक्निकल एनालिस्ट मैं हर न्यूज पर ध्यान नहीं देता हूं, बट जो मोटी मोटी खबरें हैं, मान लो सरकार ने कुछ अच्छा अनाउंस कर रही है किसी सेक्टर के लिए, या फिर बजट है, या फिर कोई एक लिक्विडिटी पैकेज अनाउंस किया है सरकार ने, तो ये सारी खबरें बहुत स्ट्रांग खबर होती हैं। इन मार्केट में थोड़ा संभल के काम करना पड़ता है। ये चीज समझ में आई? सो लोकेश इज सेइंग जिस स्टॉक में आप ट्रेड लेते हो स्विंग उससे रिलेटेड न्यूज भी देखते हो। यस लोकेश, इन जनरल आई डोंट। मैं सेक्टर को एक बार देख लेता हूँ सेक्टर अच्छा है या नहीं। एज अ प्योर टेक्निकल एनालिस्ट मैं हर न्यूज पे खबर, मतलब हर न्यूज को नहीं देखता कि क्या चल रहा है। मैं ये सर्च नहीं करता कि उस कंपनी में क्या चल रहा है, उस कंपनी की खबरें क्या है। दिस विल बी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपको एक एडवांटेज ही देगी। ऐसा नहीं है कि उससे कुछ नुकसान होगा, एक एडवांटेज ही मिलेगा। बट साथ ही साथ थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी हो जाएगा क्योंकि आप थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड कर रहे हो। लेकिन मैं ये चीज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मोटी मोटी खबरों को ध्यान देता हूँ, जैसे कि मैंने बोला है। ठीक है, हाँ, इसी वजह से। ठीक है, तो ये आपको मेरे को बताना था कि गैप फिल नहीं होता तो वो कब फिल नहीं होता, उसका कारण क्या है। ठीक है। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको पूछता हूँ ये कैसी ओपनिंग है? ये गैप डाउन ओपनिंग है। क्या यहाँ पे गैप फिल हुआ? यहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ, राइट? सो इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है मार्केट में कि गैप फिल नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ से पूछूं व्हाट अबाउट दिस ओपनिंग, व्हाट इज दिस? यहाँ पे गैप फिल हुआ है, ये पूरी रेंज थी, यहाँ खुले हो आप, यहाँ पे गैप फिल हुआ है, राइट? तो ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि 100% विनिंग रेट नहीं है आपकी इस स्ट्रेटजी का। और जबरदस्ती नहीं करना है, मतलब जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि आपको गैप दिखा और फिल करने चल दिया, नहीं। आपको अपने लेवल के लिए रुकना है। जब तक आपके लेवल पे मार्केट नहीं आएगा आपको शॉर्ट नहीं करना। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे मार्केट यहाँ बंद हुआ एंड देन मार्केट यहाँ खुला, सो व्हाट इज दिस? गैप अप ओपनिंग। क्या यहाँ पे गैप फिल हुआ है? यस। इन चीजों का ध्यान रखना है। आप जस्ट ये मत सोच लेना कि एक गैप दिखते ही उस गैप को फिल करना है, नहीं। दिस विल बी सुपर एग्रेसिव और आपको फिर वहां से लॉसेस हो सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि हाँ, कि गैप फिल हो, मतलब गैप दिखते ही वहां पे गैप फिल करने के बारे में नहीं सोचना। डोंट वरी लोकेश, वी विल डिस्कस एग्जांपल, बट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग नाउ। ओके, प्लीज नोट दिस थिंग, क्योंकि आप ये चीज कहीं ना कहीं आगे आप करने वाले हो कि आपको मार्केट में गैप दिखा, आपने खुलते ही मार्केट को गैप फिल करने से लग गए। ठीक है, एंट्री एग्जिट सब देखेंगे कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट अबाउट दिस, कि क्या ये गैप है? हम्म,
क्या ये गैप है? ये है आपकी क्लोजिंग, मार्केट यहाँ खुला है, क्या ये गैप है? यस, गैप तो है, बट आप किसके रिस्पेक्ट में देखते हो? आप डेली टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में बोलते हो जनरली कि ये गैप है या नहीं है, बट अब ये ना मतलब वो चीज है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ट्रेड लेनी है या नहीं, मतलब आपको ये गैप देखकर आपको गैप फिल करना है या गैप फिल नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आइडियली जो गैप की बात होती है वो डेली टाइम फ्रेम पर देखकर बात करते हैं। ये जो टाइम फ्रेम है ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इतना समझ में आया? हम्म, ये जो टाइम फ्रेम है ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और आप अगर देखोगे तो पिछले दिन की जो रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की है, ठीक है? ये जो पूरी रेंज है वो कुछ इतनी बड़ी है, ठीक। लेकिन आप यहाँ खुले हो, तो आप अगर इसको देखकर डेली टाइम फ्रेम पर आप इसको देखकर बोलोगे तो आपको क्लियरली पता है कि यहाँ पे गैप ओपनिंग तो नहीं हुई है, ना ही ये गैप अप ओपनिंग है, ना ही गैप डाउन ओपनिंग है। ये चीज समझ में आई? तो आपको इस चीज का देखो, गैप तो ये है, फिल तो आप इसको भी कर सकते हो ये मान के कि मेरे को ये गैप दिख रहा है, मेरे को ये वॉइड दिख रहा है और मेरे को ये फिल करना है ना? ट्रेडर्स को गैप अच्छे नहीं लगते, इसीलिए गैप फिल किए जाते हैं मार्केट में। मार्केट में किसी को भी वॉइड अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो फिल होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, राइट? ठीक है, अब ये डिस्कस करते हैं कि गैप फिलिंग कैसे करनी है। ठीक, गैप फिल स्ट्रेटजी क्या है, इतना हमको पता है। क्या क्या एक बार फिर से नोट कर लेते हैं क्या क्या चीज हमको पता है कि मार्केट कुछ ऐसा है, मार्केट यहाँ खुला है, तो इस मार्केट में क्या नहीं करना है? इस मार्केट में क्या नहीं करना है? आपको क्या, आपका बायस ये है कि ये गैप फिल होगा, तो इस मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है। ओके, यस, यस। लोकेश, वो जो गैप बनते हैं वो मार्केट में इसलिए बनते हैं क्योंकि मार्केट में प्री ओपन मार्केट होता है 9 बजे से 9:07 तक मार्केट खुला रहता है। तो उसमें जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स रहते हैं और उस समय के जो ऑर्डर्स हैं उनकी वजह से मार्केट में गैप ओपनिंग दिखाई देती है। ये ग्लोबल मार्केट की तरफ से रिएक्शन रहता है, ठीक है? ग्लोबल मार्केट जैसे डाउ जोन्स हैं, वहां पे कुछ हो गया उस वजह से यहाँ का मार्केट रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट आपस में कनेक्टेड रहते हैं। एफ आई आईज के जो सेंटिमेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो उनकी वजह से कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है। इस वजह से हमको मार्केट में गैप अप और गैप डाउन देखने को मिलती है, ठीक है? अच्छा, अब इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। ओके, ऑल राइट। सो ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने पिछले दिन ये रेजिस्टेंस बनाकर रखा, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा, ठीक, कि मैं इस पे ट्रेड लूंगा। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन मार्केट कुछ ऐसा दिखाई दिया। सो व्हाट इज दिस? गैप अप है ना? गैप अप है, तो क्या नहीं करना है? फिलहाल क्या नहीं करना है? लॉन्ग नहीं जाना है, राइट? लॉन्ग नहीं जाना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ पे ही शॉर्ट करना है मार्केट? है ना? अभी इतना एक नहीं करना रोशन, यहाँ पे ही शॉर्ट नहीं करना मार्केट, ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरे को बतानी थी, वो ये बतानी थी कि जो गैप फिलिंग की स्ट्रेटजी रहती है वो शुरुआत के 90 मिनट्स में रहती है। मतलब
ये जो स्ट्रेटजी है वो शुरू के 90 मिनट्स में काफी अच्छी काम करेगी, उसके बाद इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। मतलब 90 मिनट्स के बाद आप ये मत सोचना कि मैं गैप फिलिंग करनी है, आप ये सोचना कि मेरे को फिर चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करना है, कोई कंसोलिडेशन दिखता है फिर उसको आपको ट्रेड करना है। और बायस जो वहां पे वो रहेगा कि गैप फिलिंग वाला आपका बायस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो मार्केट कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, मार्केट जो शुरुआत के 90 मिनट हैं, मान लो गैप फिल नहीं हुआ और मार्केट कुछ ऐसा कंसोलिडेशन में दिखाई देता है आपको, ठीक है, तो फिर आपको ये पता है कि ये आपको फिर कंसोलिडेशन पैटर्न दिखाई दे रहा है। सो नाउ यू टेल मी वन थिंग कि आप कहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। मार्केट जब ऊपर जाता है तो आप लॉन्ग जाने में इंटरेस्टेड रहोगे, या फिर मार्केट जब नीचे आता है तो आप शॉर्ट जाने में इंटरेस्टेड रहोगे। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। और मैं अगर आपसे ऐसा पूछूं कि कहाँ पे विनिंग रेट आपका ज्यादा रहेगा, लॉन्ग में या शॉर्ट में, कहाँ पे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड कर सकते हो? इट्स वेरी सिंपल, शॉर्ट में ज्यादा रहेगा क्योंकि हमको ये गैप भी मार्केट में फिल करना है। लॉन्ग आप जाओगे तो सिंपल ये बात है कि वो एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इसलिए इस मार्केट में क्या नहीं करना है, अगर हमको ये ब्रेकआउट दिखाई भी दे तो वहां पे क्या नहीं करना है, लॉन्ग नहीं जाना है। एंड अगेन यू कैन गो लॉन्ग, दिस डिपेंड्स ऑन यू, बट ये एक फेक से बचने का एक अच्छा तरीका है इंट्राडे ट्रेड्स में। इतना समझ में आया? जो जो यहाँ पे एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं, ये मोस्टली उनके लिए है पॉइंट, कि ऐसा कुछ दिखाई दे तो बिग पिक्चर को भी देखना एक बार। बड़ी पिक्चर क्या है? बड़ी पिक्चर बोलती है कि आपको गैप फिल करना है, बट आप बिना गैप फिल के ऊपर जा रहे हो, राइट? हेलो, इज माय वॉइस क्लियर? बिकॉज गुलफान इज सेइंग वॉइस ब्रेक हो रहा है। या सो ऑल क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना कि लॉन्ग मत जाना, मतलब अवॉइड करना। अगर ब्रेकआउट मिलता भी है तो लॉन्ग अवॉइड करना, लेकिन अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो छोड़ना मत। ये चीज समझ में आई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल आपको अगर मेरे को आकर पूछते हो कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है, दिस इज वन ऑफ द वे फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है, आप बड़ी पिक्चर देखो कि आपने अभी तक गैप फिल नहीं किया और आप ऊपर जाने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल हैपन। मार्केट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा होगी, ठीक है। तो पहले वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, ऑलराइट। तो अब तक आप बताओ, इस कैंडल से पहले आपको कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही थी? अभी तक हम कुछ शॉर्ट करेंगे। लोकेश इज सेइंग बाय को भूलिए, यू मीन टू से आफ्टर गैप अप बाय को अवॉइड करिए। एज अ ट्रेडर आप भूल तो नहीं सकते उस चीज को, बट अवॉइड कर सकते, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये ना लाइफ टाइम हाई है, इससे पहले कोई मार्केट नहीं है। इससे पहले अगर मार्केट होता तो हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके वहां पे फिर वैसे बात करते, लेकिन इससे पहले का कोई मार्केट नहीं है, इसीलिए हमको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। हमको शॉर्ट तो करना ही है, तो हम कैसे देख सकते हैं उसको? हम कैंडल स्टिक के पैटर्न्स के बेसिस पे हम उसको जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ कोई ऐसा पैटर्न आपको जो आपने पढ़ रखा है अभी तक, समझ रखा है, क्या आपको वो दिखाई दे रहा है कुछ वैसा? नहीं, सिर्फ डोजी देखकर शॉर्ट नहीं कर सकते ना अपन। मान लो डोजी सिर्फ आपको यहाँ दिखती, डोजी सिर्फ आपको यहाँ दिखती तो आप क्या करते हैं? या तो कुणाल इज राइट, ये आपका पूरा का पूरा एक पैटर्न है, सिस्टम है। द वन साइडेड मूव फॉलोड बाय अ डोजी, आपको एक पूरा का पूरा सिस्टम नजर आ रहा है। अब क्योंकि पीछे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हम इन चीजों के बारे में सोच रहे हैं, नहीं तो अगर रेजिस्टेंस होता तो हमारी पहली प्रेफरेंस रेजिस्टेंस पे ही होती कि ये चीज अगर मान लो अगर ये चीज आपको रेजिस्टेंस पे दिखाई दे जाती तो आप बिना सोचे शॉर्ट करने को रेडी हो जाते। यस और नो? हम्म, यस, करेक्ट। तो आप ऐसे टाइम पे ना आप यूज कर सकते हो इंडिकेटर्स, ठीक। इंडिकेटर्स हम लोग बाद में सीखेंगे, बट
एज पर प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमको हमारा मतलब पैटर्न दिख गया है, रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन तब भी हम चांस ले सकते हैं, चांस लेने वाली बात है। तो जस्ट मैं आपसे पूछता हूँ कि आप यहाँ पर ट्रेड करोगे या नहीं करोगे? मे बी वी कैन स्टिल वेट फॉर वन कंफर्मेशन कैंडल। यस, दिस इज वी कैन डू। कि हम मान लो कि इतना तो हमको पता है कि इसको हमने रेजिस्टेंस मान लिया, यहाँ पे अगर हमको एक कंफर्मेशन कैंडल दिखाई देती है तो हम ट्रेड ले लेंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर उतना एग्रेसिव नहीं होना तो एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर लिया। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस बाय द वे। यहाँ पे डायरेक्टली ब्लाइंडली शॉर्ट करना वो ज्यादा एग्रेसिव होगा, ठीक है। फॉर लाइफ टाइम हाई, ठीक है, अगर लाइफ टाइम हाई आपको बनते हुए दिखना है तो ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो पहले जाकर पहले ये देखना है कि कोई रेजिस्टेंस है या नहीं। अच्छा, ये चीज ना आप यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हो, वैसे फिबोनाची एक्सटेंशन टूल, आपको ये वहां से दिख जाएगा कि कौन सी नई लेवल हो सकती है जहां पर हम रुकेंगे, ठीक है। फिबोनाची एक्सटेंशन टूल वैसे अभी हमने पढ़ा तो नहीं है, बट स्टिल वी कैन ट्राई, वी कैन चेक लाइक व्हाट कैन हैपन, ठीक है। करना क्या है? करना ये है कि यहाँ से हमको एक लो है, एक हाई है, ये सिलेक्ट किया और यहाँ तक हमने देखा, तो इसको देखकर ये समझ में आया कि इधर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज काम नहीं करी। व्हाट अबाउट द रीसेंट स्विंग लो एंड स्विंग हाई? तो मान लो ये है हमारा रीसेंट लो, ये हमारा रीसेंट हाई है, और इसको हम अपने रिट्रेसमेंट तक वैसे लगाते हैं। टेक्निकली वी सेट इट टू द रिट्रेसमेंट, बट ओके वी डोंट हैव अ रिट्रेसमेंट, अ हेल्दी रिट्रेसमेंट तो नहीं है इस पॉइंट पे, तो यहाँ तक हम लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज दिख रही होगी कि 61.8% एक लेवल हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, यस, फिबोनाची का। सो यहाँ से एक कॉन्फ्लुएंस ऐड हो रहा है, ये चीज समझ में आई। एंड डोंट वरी, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया कि करा क्या है, इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे, एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट जिस जिसको पता है उसको, उनको मैं ये बताता हूँ कि करा क्या है हमने। अगेन आई विल जस्ट टेल यू। देखो, फिबोनाची एक्सटेंशन में आपको 3 पॉइंट ज्वाइन करने होते हैं। आप कर क्या रहे हो? आप ये स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, ऐसे करके अप ट्रेंड में हो। आप क्या कर रहे हो? आप ये स्विंग लो को इस स्विंग हाई से कनेक्ट कर रहे हो सबसे पहले, और दूसरा फिर फिबोनाची समझा दीजिए शॉर्ट में। यस गुलफाम, वी कैन नॉट डू दैट, उसके उसके लिए एक सेपरेट सेशन है, ठीक है। और आप फिर ये पुल बैक कनेक्ट कर रहे हो, ठीक, ये चीज आप कर रहे हो यहाँ पे, तो वो चीज करते हैं। डोंट वरी, क्योंकि ये चीज एक्स्ट्रा है ना, ये चीज ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताया, ये चीज बस एक्स्ट्रा है, तो आप उसके लिए चिंता मत करो। नहीं समझ में आता है तो आगे समझ में आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो यहाँ से ये था हमारा स्विंग लो, ये था हमारा स्विंग हाई, और ये था हमारा रिट्रेसमेंट। ये चीज समझ में आई सभी को? फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन इज डिफरेंट, यस, ठीक है। ये चीज आपने करी है और आप देख सकते हो कि 61.8% पे आपको ये लेवल दिखाई दे गया है, एंड यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। आपको ये चीज पता है अब कि यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऐड हो रहे हैं, और कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए मैंने कोई इंडिकेटर भी यूज नहीं किया है, बट यूज करने को यहाँ पे हम मैकडी यूज कर सकते थे टू फाइंड के क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैकडी पे अगर हमको कन्वर्जेंस दिखाई दे तो वहां पे हम जाकर शॉर्ट कर सकते थे, तो शॉर्टली मैकडी ऐड करेंगे एक बार, ठीक है। सो मैकडी फिलहाल तो बुलिश है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से हमको कंफर्मेशन नहीं मिला। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, दैट वी कैन चेक कि वहाँ क्या हो रहा है। तो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर तो काफी ऊपर है, दिस इज गिविंग अस द वैल्यू इन 90s। तो 80s के ऊपर अगर जाता है तो वहाँ पे ही काफी चांसेस होते हैं शॉर्टिंग के। यहाँ पे तो 80s के ऊपर है, तो चांसेस कई ज्यादा हैं, बिकॉज यू कैन सी कि जब ये स्टोकेस्टिक इतने ऊपर था तो मार्केट फिर नीचे आ जाता, ठीक है। इस चीज को आगे डिस्कस करेंगे, डोंट कॉम्प्लिकेटेड, है ना, इतना नहीं करते, एक एंट्री के लिए इतनी मेहनत नहीं करते हैं। बट द पॉइंट इज दैट हियर यू कैन थिंक अबाउट फिलिंग द गैप, ओके। तो यहाँ पे शॉर्ट के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। और आइडियली यू शुड वेट फॉर वन मोर कैंडल, ठीक है, एक कैंडल के लिए और वेट कर लिया। नाउ टेल मी व्हाट यू विल डू। कुछ लोग यहीं से शॉर्ट जा सकते थे, कुछ लोग यहाँ से शॉर्ट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट इस गैप को फिल करना है ना, तो इस ट्रेंड लाइन तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं। दिस कैन बी आवर टारगेट, ठीक। बट थोड़ा कंजर्वेटिव होने के लिए पहले 50 पॉइंट का टारगेट देते हैं, एंड देन वी विल सी व्हाट हैपन। इतना समझ में आया? पहले टारगेट छोटा रखते हैं, जो डे का लो है पहले वहां तक का फोकस करते हैं, अगर ये टच हो गया उसके बाद हम बड़ा टारगेट के बारे में सोचेंगे। ऑल क्लियर टिल नाउ?
यहाँ से भी आप लोग एंट्री ले सकते थे वैसे, ठीक है, बट कोई बात नहीं, यहाँ से आप एंट्री ले रहे हो। यहाँ तक सभी चीज क्लियर है? यस, ऑल राइट, ठीक है। ओके, मार्केट टारगेट हिट कर दे, मतलब 1-2 पॉइंट से ही चुका है, तो ये चीज होती है वैसे मार्केट में। यहाँ पे आप देख सकते हो 367 और अपना टारगेट है 366 का ठीक है, तो होता है, ऐसा होता है, राइट, बट स्टिल वी आर इन द ट्रेड, लेट्स सी। उप्स, ठीक है, अब जाके हिट हो गया और अपना दूसरा टारगेट भी हिट हो जाएगा। अगर आप देख सकते हो कि हमारा दूसरा टारगेट कहाँ था, पहला टारगेट हिट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप जस्ट जाके अपना ट्रेलिंग स्टॉप इसके हाई के ऊपर लगा दो, है ना। ट्रेल करने से क्या हो जाता है, ट्रेल करने से आपका मतलब ये है कि आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हटाकर अब कहाँ था पॉइंट, यस, दिस कैंडल, तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ लेकर आ रहे हो। इससे हुआ ये कि आपने इतना प्रॉफिट अब लॉक कर दिया, ठीक है, और इतने प्रॉफिट से आप कह रहे हो कि मैं थोड़ा सा और चांस लूंगा अगर मार्केट नीचे जाता है तो। अच्छा, टेक्निकली वो ये नहीं था, टेक्निकली जो पॉइंट था वो इस कैंडल पे था, तो आपने इतना प्रॉफिट बुक किया, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट। इतना समझ में आया वैसे सभी को कि हम कर क्या रहे हैं? यहाँ से तक का प्रॉफिट आपने बुक किया, आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करके ला रहे हो यहाँ तक। अच्छा, इस चीज का भी ध्यान रखना कि ये ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बिगिनिंग में इतना सब कुछ नहीं सोचना है। जो जो बिगिनर्स है ना यहाँ पे, ये चीज आप बाद में यूज करना, आप बस लिख कर रख लो इस चीज को। अगेन आई एम सेइंग कि जो बिगिनर्स हैं वो चीज इसको सिर्फ लिख कर रख लो, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आगे यूज करना। पहले सिर्फ एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस से आप ट्रेड करो, ठीक है। आप इसको इतना कॉम्प्लिकेट मत करना कि मेरे को ट्रेल करना है। ये समझ में आया सभी को? आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर दिस पॉइंट। आप सभी के मेरे को यहाँ पे आंसर चाहिए, बाद में जाके ये ना हो कि सर मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं एंड प्रॉफिट हिट नहीं होता, बीच बीच में ही मैं एग्जिट कर लेता हूँ। तो ये चीज उनके लिए है जिनको ये चीज समझ में आती है। तो बिगिनिंग में सब कुछ नहीं करना है, आप जो चीज सीख रहे हो इस प्रोग्राम में, बिगिनिंग में सब कुछ ट्राई नहीं करना है, आप जस्ट लिख कर रख लो। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते हो, ट्रेडिंग करते हो, वैसे वैसे आप उस चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे इसके और इसके कहाँ पे ट्रेल कर रहे हैं, इसका जो हाई है ना उसके ऊपर हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लगाने हैं, ताकि करा क्या, टेक्निकली क्या किया, इतना जो हमारा रिवॉर्ड बना हुआ था उसको हमने दाव पे लगाया, उसको रिस्क पे लगाया, ज्यादा रिवॉर्ड कैप्चर करने के लिए। ये हम कर रहे हैं, ये बात समझ में आई। और ट्रेलिंग से हुआ क्या कि इतना जो हमारा प्रॉफिट बना वो हमने लॉक कर लिया कि मान लो मार्केट कल को ऊपर आता है तो हम इतना प्रॉफिट लेकर मार्केट से बाहर होंगे। ये चीज हम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने पूरा का पूरा गैप फिल करा। ये समझ में आई? ये वाली ट्रेड समझ में आई सभी को? पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आया शुरू से, कहाँ से हमने ट्रेड लिया, कहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्या चीज नहीं करनी है, क्या चीज करनी है। मजा आ गया होगा एकदम, है ना? राइट, ठीक है। ये ट्रेड एक हो गई मार्केट की। अब अगले दिन ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे शोर नहीं मचाना है कि ट्रेड लेनी है एक और, है ना। यहाँ पे आप ट्रेड लेकर बाहर हो जाओ, अगले दिन ट्रेड करना। अब आप बोलोगे कि हमको गैप और गैप डाउन ही चाहिए। अभी तक आप जिस चीज को बचते थे कि दिस पुल बैक मेक्स मी पैनिक, हाँ, तो पैनिक मत करो। आप क्या कर सकते हो, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हटाकर अपने एंट्री पॉइंट पर लेकर आ जाओ। तो यहाँ से क्या होगा कि आप अगर आपकी लूजिंग ट्रेड भी हो रही है तो आप ब्रेक इवन करोगे, नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ आप मार्केट से एग्जिट करोगे। तो इस पुल बैक ऐसा नहीं है कि बुरा है, ऐसा होता है काफी बार, क्योंकि दिस थिंग यू अंडरस्टैंड कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड बना रहा है तो मार्केट ऐसे स्ट्रेट लाइन में तो हमारा प्रॉफिट हिट नहीं करेगा, वेव बनाते बनाते तो हिट करेगा, है ना। तो यहाँ से ये वेव बना रहा है ऐसे करके। ये चीज समझ में आई? राइट, हाँ। तो अब आप क्या चाहोगे, मतलब पहले तो ये बताओ, गैप का पूरा कंसेप्ट फिलहाल अभी तक सब समझ में आ रहा है कि बेसिकली हमने सोचा कैसे है सब सब कुछ, राइट। तो अभी तक आप जिस चीज से डर रहे होते हो कि
गैप ना हो कल मार्केट में। अब आप चाहोगे कि मार्केट में कल को गैप हो जाए ताकि उसको ट्रेड कर पाए हम लोग, राइट? हाँ, तो ठीक है, डिस्कस करते हैं और एग्जांपल्स। ये स्ट्रेटजी स्विंग में करनी है बस? नहीं गुलफाम, ये स्ट्रेटजी आपको इंट्राडे में करनी है, क्योंकि जो गैप फिल करने की बात है वो गैप फिल कब हो रहा है? उस दिन गैप बना और उसी दिन गैप फिल करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है? हाँ, गैप है तो शॉर्ट, गैप डाउन है तो बाय एज पर सेटअप। ओके, लेट्स चेक। अभी तो नहीं है, आगे देखते हैं, ठीक है? ऑलराइट, स्विंग ट्रेडर्स के लिए काम की बात क्या है? स्विंग ट्रेडर्स के लिए काम की बात यहाँ पर ये है कि गैप की वजह से ना पूरा सेंटीमेंट बिगड़ जाता है मार्केट का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो आप कोई स्विंग ट्रेड होल्ड कर रहे हो, है ना? स्विंग ट्रेड आपने लॉन्ग लेकर रखी हुई है। अब आप ये देख सकते हो कि मान लो आपका सेटअप काफी अच्छा है, लेकिन एक गैप अप होने की वजह से मार्केट पूरा इतना नीचे आ गया। मार्केट टेक्निकली मार्केट को इतना नीचे नहीं आना चाहिए था। ये चीज क्यों हुई है? क्योंकि सेलर्स को एक मौका मिल गया मार्केट में डोमिनेट होने का, डोमिनेट करने का। नहीं तो जो अगर अप ट्रेंड को हमको फॉलो करना है तो यहाँ से ही हम इसको टच करके मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, राइट? तो ये चीज स्विंग ट्रेडर्स को ध्यान रखने वाली बात है कि गैप की वजह से उनका पूरा ट्रेड खराब हो सकता है एक बार को, ठीक है? तो इसको हटाया और देखा आगे मार्केट में क्या हुआ। नेक्स्ट डे हमने देखा कि कुछ अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ठीक है? हाँ, तो अगले दिन क्या हुआ? अब ये बताओ आप मेरे को, क्या यहाँ पे गैप फिल करना फायदेमंद रहेगा या नहीं? पहले तो ये बताओ गैप है या नहीं यहाँ पे? मार्केट यहाँ खुला है, आप यहाँ बंद हुए हो। आप इस टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको गैप दिखेगा, बट आप ये बताओ क्या आप ये गैप फिल करना चाहोगे? छोटा सा गैप है, इसको फिल करके हमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे जबरदस्ती गैप फिल करने के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पे जस्ट ये देखना है कि अच्छा मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में को कुछ डाउन ट्रेंडिंग मार्केट लग रहा है, राइट? डाउन ट्रेंडिंग मार्केट लग रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, इन लेवल्स पे मार्केट वापस आया, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, इस मार्केट में क्या नहीं करना है? सबसे पहले इस मार्केट में क्या नहीं करना है? लॉन्ग नहीं जाना है इस टाइम फ्रेम पे, लॉन्ग नहीं जाना है, राइट? क्योंकि हमको ये दिख रहा है कि मार्केट लोअर हाइज बनाते हुए अब आ रहा है, तो क्लियरली दिस इज अ डाउन ट्रेंड, ठीक? तो हम क्या करेंगे? हम इस चीज का वेट करेंगे कि मार्केट यहां से थोड़ा रिट्रेस ले, ऊपर जाए, एंड देन वी विल शॉर्ट, ठीक है? या तो मार्केट इन लेवल्स पे वापस आए तो हम शॉर्ट करेंगे, ओके? और या फिर वी कैन यूज द फिबोनाची लेवल्स। ये लेवल्स हम स्विंग हाई से स्विंग लो तक हमने ज्वाइन किया, और वो भी हमको बता रहे हैं कि 38.2% यहाँ तक अगर हमको वापस मिलता है मार्केट, देन वी कैन गो शॉर्ट। चलो ठीक है, देखते हैं मार्केट में क्या होता है, ठीक है? तो एक छोटा मोटा सपोर्ट यहाँ पर तो है ना? सपोर्ट कैसे है ये? यू कैन सी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट। सो दिस मेक सेंस टू ड्रॉ दिस सपोर्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंड देन इट इज एक्टिंग एज सपोर्ट। तो ये तो क्लियर है, कोई ऐसा तो है नहीं कि क्या ड्रॉ किया, ठीक है? लॉन्ग नहीं, लॉन्ग नहीं जाना है ऋषभ, वी डोंट नीड टू गो लॉन्ग। ये चीज हमने डिस्कस की थी। हाँ, ओके, सो यू जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन, ओके, ऑल राइट। तो मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ रहा है फिलहाल तो। अब रश नहीं करना। आपका लेवल क्या है? आपका प्लान क्या है? आप ये बताओ। सबसे पहले आप ये बताओ आपका प्लान क्या है? आपका प्लान ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, देन हम शॉर्ट करेंगे, और आपको मार्केट ये सपोर्ट लेवल तोड़ते हुए दिखता है, तो आपको क्या करना है इस टाइम पे? यहाँ पे रश नहीं करना है। बात यह है कि यहाँ पे रश नहीं करना है, जल्दी मत करो, ठीक है? आप रश मत करो, सेल नहीं करना है यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। आपका प्लान ये है कि इसको ऊपर आने दो तभी हम शॉर्ट करेंगे, तो पहले इसको ऊपर आने दो। भले ही पूरा दिन मार्केट नीचे क्यों ना रहे, आप ट्रेड मत लो,
आपका प्लान ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैं ट्रेड लूंगा तब शॉर्ट की। तो मार्केट जब तक ऊपर नहीं जाएगा आप ट्रेड शॉर्ट नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे, दैट्स इट। ये समझ में आया? अगर इतना करने का दम है तभी आप एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो फिर जितना रश करोगे उतने आप मार्केट को पैसा देकर वापस निकलोगे। पर ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि मार्केट ऐसे जाता है ना, वेव्स में। मार्केट ये तो है नहीं कि स्ट्रेट लाइन में नीचे चला जाएगा। अगर आप डाउन ट्रेंड मार्केट को देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि मार्केट पहले ऊपर आए, और ऊपर आने का रीजन भी क्या है कि थोड़ा बहुत तो गैप है ना, टेक्निकली गैप तो फिल करना चाहिए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे जाएंगे हम। दिस इज द दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जाके अगर थोड़ा रश किया होता तो आप देख सकते थे कि अगर आप मार्केट में फंस सकते थे। ये बात समझ में आई सभी को? यहाँ पे अगर जाकर थोड़ा एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेडिंग कर ली होती तो मार्केट में फंस चुके होते। हम्म। ये आया समझ में सभी को? या फिर तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होता, या फ्रस्ट्रेशन आ चुका होता अभी तक। अब मार्केट ऊपर आ रहा है ना? अब मार्केट ऊपर आना शुरू कर रहा है। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन थिंक अबाउट शॉर्टिंग। अगर हमको कोई अप पैटर्न दिखता है तो हम शॉर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? मार्केट ऊपर आना शुरू कर रहा है ना, अब पुल बैक लेना शुरू कर रहा है, और यही हम चाहते हैं। तो प्रिपेयर रहना है। प्रिपेयर किस चीज़ की रहना है? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ऑलरेडी रखेंगे कि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन हमको बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर मार्केट दिखा, कोई कैंडल बनती हुई दिखी, देन वी विल बी द फर्स्ट वन टू शॉर्ट द मार्केट। ये समझ में आया? आइडियली मार्केट क्या करना चाहिए, यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए और कुछ हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वहां पर ही हम शॉर्ट करेंगे। ओके, सो व्हाट शुड वी डू? यहाँ पे क्या करना है? अच्छा, एक चीज और, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका गैप फाइनली फिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्या यहाँ पे शॉर्ट करना है? शॉर्ट तो नहीं करना है ना, इस कैंडल पे कोई शॉर्ट तो नहीं करेगा। ठीक है, पहले एक वीकनेस वाली कैंडल हमको दिख जाए, और भी प्रिपेयर्ड रहना है। दूसरा क्या है कि मान लो ये यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है तो दूसरे कहाँ रेजिस्टेंस, दूसरे मौके कहाँ मिलेंगे? इन लेवल्स पे। साथ ही साथ फिबोनाची लेवल्स आगे जब हम सीखेंगे तो उसको भी कंसीडर करेंगे हम लोग। हाई से लो ड्रॉ करना है, जस्ट एक चीज आप ये चीज फॉलो करो कि हाई से लो तक आप ड्रॉ करते हो उसको, लेवल्स को। आगे डिस्कस करेंगे कि ड्रॉ कैसे करते हैं। तो अभी के अभी तो मार्केट जैसे फिबोनाची लेवल्स पे ही है, 61.8 पे। यहाँ पे हमको प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर कोई एक अच्छी कैंडल दिखती है तो वहां हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है। ओके, एट दिस कैंडल व्हाट यू विल डू? उप्स। इस कैंडल पे क्या करना है? 61.8 पे हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ट्रेंड लाइन के नीचे हमने ब्रेक कर दिया, 15 मिनट पर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो जाएगी, कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। यस, यही तो हम चाहते थे कि मार्केट पहले पुल बैक ले ले तब हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। शुड वी एंटर? व्हाट शुड बी आवर टारगेट? कि पहला टारगेट तो देखो इतना छोटा सा कि 30 पॉइंट का टारगेट कवर कर ले, ठीक है ना? जो मतलब हमारा सपोर्ट लेवल था वहां तक लेकर आते हैं पहले इसको, यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ 40-50 पॉइंट्स का हमारा टारगेट है पहले, ये ठीक है। अगर ये हिट हो जाता है तो थोड़ा बहुत ट्रेल कर करके हम लोग डे का जो लो है ना उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत ट्रेल करके, थोड़ा बहुत रिस्क लेके हम लोग डबल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना सही है? सही है। अच्छा चलो देखते हैं। ठीक है, और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बचे। ठीक।
ऑलराइट। सो अब क्या करना है इस पॉइंट पे कि आपको आपका टारगेट हिट होने के बाद आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ खींच कर लाना है ऊपर। ठीक, इतना समझ में आया कि ठीक है, यहाँ पे इतना भी समझ में आया कि थोड़ा बहुत अच्छा हमको देना है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज एटीआर, राइट। पहले एटीआर ऐड किया, तो एटीआर को भी ध्यान रखना कि एटीआर भी आपको यूज करना रहता है। वहां से एक आइडिया लग जाता है कि आपको कितना स्टॉप लॉस देना है एक्चुअली में। इतना समझ में आया सभी को? इतना तो समझ में आया कि हमारा जो प्लान था वो काम कर रहा है, राइट। तो इस कैंडल पे कितना एटीआर है? इस कैंडल पे एटीआर कितना है? 19.54, मतलब 20 पॉइंट तो हमको देना, ठीक है, हम 22 दे रहे थे, तो उससे भी थोड़ा बहुत हमको ऊपर बफर हमको प्रोवाइड करना रहता है। ठीक, ऑलराइट। वैसे भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल ट्रेलिंग के बारे में सोच रहे हैं। ट्रेलिंग, तो ट्रेलिंग के लिए या तो देखो आप यहाँ तक रख दो, सो दिस विल बी एग्रेसिव ट्रेलिंग। ठीक है, क्योंकि मार्केट आप देखोगे तो कैंडल यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो आपने कुछ मौका ही नहीं दिया। दूसरी चीज क्या है कि आप इससे पहली वाली कैंडल पर ट्रेल कर लो। ठीक है, नाउ चॉइस इज योर्स। जो लोग ज्यादा एग्रेसिव हैं वो इस कैंडल पे ट्रेल करके चल सकते हैं। आप कर क्या रहे हो, आप उसको थोड़ा और ज्यादा नीचे लाने की कोशिश कर रहे हो कि 80-84 पॉइंट्स में भी डेज लो, डे लोज, और या फिर ये जो कॉमन एरिया आ रहा है वहां तक हम ट्रेड कर पाए। और आप देखोगे कि ठीक है, आपने इसको भी हिट कर लिया था उस दिन के लिए, ठीक, बट स्टिल वी कैन चेक कि यहाँ तक मार्केट पहुंचता भी है कि नहीं। ठीक है, और फिर इसके बाद नई ट्रेड के बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक, तो इतना समझ में आया। अब जब ये चीज अगर अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो फिर एग्रेसिव ट्रेलिंग करनी है। फिर इसका बाद क्या है कि जस्ट नेक्स्ट कैंडल के हाईस के ऊपर आप ट्रेल करते जाओ। जब तक आपका ये चीज हिट नहीं होती तब तक आप सिर्फ इस चीज को फॉलो करते जाओ। ठीक है, ट्रेलिंग वाली चीज को। अगेन दिस इज एडवांस, यहाँ पे बिगिनर्स को यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सीख कर रखें, आगे यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे ट्रेलिंग करनी है कि जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, है ना। हाँ, प्रॉफिट अगर मिल रहा है आपको, प्रॉफिट बनने दो, तो आप बड़े मूव्स कैप्चर कर पाओगे। ठीक, और अगर आपको लगे कि कैंडल काफी बड़ी है, तो कैंडल काफी बड़ी है तो कैंडल की आधी बॉडी तक आप ट्रेल कर सकते हो कि मेरे को इतना तो चाहिए। क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके दोनों टारगेट तो ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, और ये जो भी बन रहा है वो क्या है, एक्स्ट्रा ही तो है। सभी को समझ में आ रहा है पूरे प्लान से लेके कहाँ हमको नहीं फंसना है, क्या चीज नहीं करनी है, क्या चीज करनी है, कैसे ट्रेलिंग करनी है, कैसे ज्यादा निफ्टी पे 100 से ऊपर पॉइंट्स को आप कैप्चर कर रहे हो। ओके, यस रोशन, सो वहां पे जीरो जाके आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, दिस इज नॉट अ थिंग टू आस्क। ओके, या, ऑलराइट। सो या, तो आपने यहाँ पे आप एग्जिट करोगे। ठीक, और अब आप ये देख सकते हो कि मार्केट में क्या आएगा, क्विक रिवर्सल, है ना। ये चीज क्या हो रही है, ये चीज क्या हुई, आपके एग्जिट होने के बाद आप देख सकते हो कि आपने कितनी सही जगह पे एग्जिट किया है। क्योंकि इसके बाद ये क्या आया है यहाँ पे, इस चीज को क्या बोलते हैं? हम्म, ठीक है, यस, ओके। तो ट्रेड सक्सेसफुल रही। अब यहाँ पर ये नहीं है कि एक अच्छी ट्रेड लेने के बाद आपको फिर फोर्स ट्रेडिंग करनी है। अब आप वेट करो, अब नेक्स्ट डे आप ट्रेड करना। इतना क्लियर है क्या करना होता है, पेशेंस कैसे रख, आपने पूरी ट्रेड में पेशेंस रखा। यहाँ पे मे बी आपने ट्रेड लेकर फंस गए थे एक बार, पूरा वेट किया इसको ऊपर आने तक का, ट्रेंड लाइन बनाई, रेजिस्टेंस बनाया, फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ करे, अपने लेवल पे आने के बाद मार्केट पे हमने शॉर्ट किया, राइट, एंड देन ट्रेल करना सीखा, बड़े बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर करना सीखा। यस, ऑलराइट, ठीक है। तो अभी भी मैं आपसे पूछूंगा इस मार्केट में क्या नहीं करना है? लॉन्ग नहीं जाना है। तो जो जो बोल रहा था ट्विजर बॉटम, हाँ ट्विजर बॉटम है नो डाउट, बट लॉन्ग नहीं जाना है, ये सोच के यहाँ पे बाय नहीं करना। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट डे देखते हैं अगले दिन क्या होता है मार्केट में।
ओके, सो नेक्स्ट डे अगर आप देखते हो तो मार्केट कहाँ खुला? प्रेम सिंह ट्रेडिंग माइंडसेट पर कुछ थोड़ा हो जाए सर। ओके प्रेम, तो ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आप जरा मेरे को बता दो। व्हाट आर वी एक्चुअली डिस्कसिंग? यस, the thing is that what you want ke we should have a lecture on psychology, right? Don't worry, we will have. लेकिन ये जो आपको बताया जा रहा है पूरा ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं है तो और क्या है? जस्ट आई वांट टू आस्क यू गाइस दैट ये ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं है तो और क्या है? यस और नो? ओके, ऑलराइट। तो हाँ, वापस आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने ये प्लान बनाया कि ठीक है, पहले तो सारी ड्राइंग्स जो हमने इतनी मेहनत से बनाई है हम हटा रहे हैं ताकि नया सीख सकें। ठीक है, तो आप ये बताओ, आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी, आपको दिख रहा है मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाने में रेजिस्टेंस है, तो काफ़ी अच्छी एक ट्रेंड लाइन काम कर रही है। अगले दिन मार्केट ऐसा यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है, ठीक? सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये गैप अप, पहले तो आप ये बताओ कि ओपनिंग क्या है? क्या ये गैप अप ओपनिंग है, गैप डाउन ओपनिंग है? गैप अप ओपनिंग है, यस, गैप अप ओपनिंग है। बड़ा गैप है, छोटा गैप है? क्या हम इसको फिल करना चाहेंगे? दिस इज 5 मिनट चार्ट, छोटा गैप है ना, राइट? तो इसको फिल करने में हम लोग इंटरेस्टेड तो है नहीं। अच्छा, तो आप मेरे को ये बताओ, क्या हम इसको ब्रेकआउट की तरह यूज कर सकते हैं? जो हमने डिस्कस किया था, जो सेकंड पॉसिबिलिटी जो हमने डिस्कस करी थी, क्या हम उसको उस तरीके से यूज कर सकते हैं ब्रेकआउट की तरह, कि इसको रीटेस्ट करने के बाद ही ऊपर जाना शुरू करेगा, राइट? अच्छा, बट इफ आई आस्क यू अबाउट द ट्रेंड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ट्रेंड? उस हिसाब से एक ऐसी एंट्री होगी। काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग होगी, राइट? बट नाउ आई वांट टू आस्क यू कि काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, बात सही है कि आप एक डाउन ट्रेंड में एक शॉर्ट ट्रेड लेने की बात कर रहे हो, बट एज पर द चार्ट ट्रेड कैसी है? तो यहाँ पे ना मतलब वो एक कंफ्यूजन वाला चीज आ जाता है कि हमको ट्रेड लेनी है या हमको ट्रेड नहीं लेनी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं कुछ सिचुएशंस में आऊंगा तो मैं ट्रेड ले लूंगा, कुछ सिचुएशंस में अगर मैं देखूंगा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, राइट? दिस इज वन ऑफ दैट सिचुएशन। और मे बी यू कैन से कि ठीक है बॉस, थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, ये वाला अगर स्विंग हाई ब्रेक होता है तो हम ट्रेड लेंगे, इसको ये बोल करके यहाँ से रिवर्सल होगा। और जो लोग थोड़े एग्रेसिव है वो यहीं से ट्रेड ले सकते हैं। क्लियर है? ये वाली पॉइंट क्लियर है, राइट? है ना? कि दो चीजें कर सकते हैं हम, इतना तो तय है कि ये ब्रेकआउट की तरह हम यूज कर सकते हैं, पहली चीज। ओके, और थोड़ा वेट भी कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। क्या मैं जाऊंगा यहाँ पर लॉन्ग? नहीं, मेरे लिए कैंडल थोड़ी बड़ी है, मैं वेट करूंगा। मैं इस चीज का वेट करूंगा कि मार्केट इन लेवल्स पे क्या करता है ना? इतना मेरे को तो सभी को दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा ब्रेकआउट की तरह यहाँ पे काम करेगा, बट आई विल स्टिल वेट कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ओके। सो मार्केट मार्केट ने फिर से वहां पे रीटेस्टिंग ले ली, राइट? तो इसलिए वेट करने एक समझदारी वाली चीज है। एंड देन यू विल से कि ठीक है, मार्केट में थोड़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, मार्केट को थोड़ा पहले स्टेबल हो जाने दो एंड देन वी विल टेक द ट्रेड। ठीक है, और अभी जो हमारा है कि ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल, मार्केट अभी भी रीटेस्टिंग की तरह ही काम कर रहा है। यस, मार्केट फिलहाल अभी भी रीटेस्टिंग कर रहा है ना? एक अच्छी एग्रेसिव एंट्री, वन कैन एंटर नाउ, या यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं क्योंकि ये रीटेस्टिंग एंट्री है, नॉट द शॉर्ट बट लॉन्ग। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हो, बट
अगर जस्ट मैं आपसे पूछूं कि आपके ट्रेड के जस्ट ऊपर क्या है, आपके ट्रेड के जस्ट ऊपर क्या है? रेजिस्टेंस है। और ट्रेंड कैसा है? ट्रेंड कैसा है? डाउन ट्रेंड। तो क्या ये ट्रेड लेने एक समझदारी वाली बात रहेगी? स्टॉप लॉस कैसा है? स्टॉप लॉस भी क्या है? स्टॉप लॉस तो बड़ा रहेगा ना बॉस, क्योंकि हमें ट्रेंड लाइन तक का तो देना पड़ेगा। तो क्या इस ट्रेड को लेना एक समझदारी वाला ऑप्शन रहेगा, या फिर इस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं? यहाँ पे थोड़ा मतलब ये वो चीजें रहते हैं कि पैटर्न बनते हुए भी हम लोग ट्रेड नहीं ले रहे, क्योंकि हमको डिसिप्लिन दिख रहा है अपना, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है हमें, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, हम अवॉइड करेंगे। यस, यही माइंडसेट है। ओके, यू कैन अवॉइड नाउ। कम से कम रेजिस्टेंस का वेट होने का तो हम वेट करेंगे। एंड देन यू सी कि मार्केट फिर से वापस नीचे आया। ठीक है, तो जो जो लोग मे बी यहाँ पर ट्रेड लेते, तो ट्रेड लेकर फंस गए होते। यस और नो? अभी तक तो एग्जिट कर ही दिया होता। यस। तो ये चीजें देखकर हम लोग ट्रेड लेते हैं, ना लेने के हम लोग डिसीजन लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज हमको दिख रही है वैसे, कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट फिलहाल क्या कर रहा है? मार्केट क्या लोअर हाइज बना रहा है? लोअर लोज, सॉरी नॉट लोअर लोज बट हायर, हायर लोज बना रहा है या नहीं? है ना? रेजिस्टेंस है नो डाउट, बट क्या मार्केट एक पैटर्न बना रहा है कुछ ऐसा? क्या एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए? तो अब हमारा, अब हम क्या ट्रेड करना चाहते हैं? ब्रेक ऑफ इधर रेजिस्टेंस और द ट्रेंड लाइन। बट कहां पर हम ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, किस चीज में हम ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे? लॉन्ग में, शॉर्ट में? हम्म। अगर ट्रेंड को देखकर बोलेंगे तो शॉर्ट, और अगर पैटर्न को देखकर बोलेंगे तो लॉन्ग। ठीक है, तो ऐसा कुछ बायस तो नहीं बन रहा, लेकिन ट्रेंड को ज्यादा हम फेवर देंगे, है ना? ट्रेंड को ज्यादा हम फेवर करेंगे, क्योंकि वो इस चीज को ड्राइव कर रहा है, एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स है अभी तक का। ठीक है। हाँ, ट्रेंड, ट्रेंड इज फ्रेंड, राइट। ओके, तो ठीक है, प्रिडिक्ट तो हम कर ही नहीं रहे, जैसा हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती है दोनों तरीके की हम ट्रेड लेने को तैयार हैं, क्योंकि हम भी कब से इस चीज का वेट कर रहे हैं कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करे और हम एक लॉन्ग ट्रेड लें मार्केट में। हम भी अब कब से ऐसा चाहते हैं, तो दोनों के लिए हमारी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बायस तो नहीं है। विल सी। ओके, व्हाट यू विल डू? क्या करना है? यहीं पे शॉर्ट कर दें? यस, दिस कैन बी ए गुड एग्रेसिव एंट्री। नो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक अच्छी एग्रेसिव एंट्री अगर आप देखना चाह रहे हो मार्केट में, वो भी ट्रेंड लाइन के नीचे जस्ट मिले आपको। क्या हुआ? एग्रेसिव ट्रेडर्स नहीं है क्या यहाँ पे? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। व्हाट अबाउट द एटीआर? 16 का एटीआर है, हम दे रहे हैं इसको। ठीक है, इतना एटीआर देते हैं 16 तक का। ज्यादा है वैसे, मतलब इस सेटअप के हिसाब से ज्यादा है, जस्ट इस हाई के नीचे ऊपर रखेंगे उतना ही काफी है, 15 पॉइंट का काफी स्टॉप लॉस है। इतना बड़ा नहीं देना, क्योंकि मार्केट अगर इतना ऊपर चला जाता है तो ऑलरेडी ये तो तय है कि कुछ गड़बड़ है, राइट? तो उतना भी सेंस नहीं, तो यहाँ पे छोटा हम एटीआर रख सकते हैं 12-13 पॉइंट्स का। ठीक, तो देखते हैं, कैप्चर करते हैं। पहले पहले क्या कैप्चर करेंगे? पहले छोटे टारगेट को कैप्चर करेंगे इतना, फिर इसके बाद बड़ा टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है, तो पहले इस टारगेट पे फोकस है, फिर इस टारगेट पे फोकस रहेगा। ट्रेलिंग के साथ साथ हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। यस, सही है। चलो ठीक है, देखते हैं। ट्रेल, ओके, व्हाट यू हैव टू डू? ट्रेल, राइट।
ठीक है ना, ये समझ में आया। यहाँ पे स्टॉप लॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट था। स्टॉप लॉस का ऊपर देख लो एक बार, जब मार्केट ऊपर गया तो क्या हुआ था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल इस ट्रेड में। वो समझ में आया स्टॉप लॉस, कि कैसे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर से लिया। अगेन ट्रेल, सही है। ओके, ट्रेल अगेन। अब मार्केट थोड़ा बहुत रजिस्ट कर रहा है, मतलब इस चीज में यहाँ से। ओके, सो यू आर अगेन ट्रेलिंग, राइट। तो मार्केट में बड़े बड़े, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो प्रॉफिट था, जो सेकंड प्रॉफिट था वो हिट हो गया। सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट शिफ्ट योर स्टॉप लॉस, में भी आधी कैंडल तक हम लेकर आ सकते हैं, थोड़ा सा बफर इसको दिया, एंड देन नाउ वी कैन सी कि क्या होता है। यस, कैन वी एंटर एट स्विंग लो, एट स्विंग लो, कहाँ पर कुणाल, एट द स्विंग लो, वेयर, swing low break, swing low break, what is that swing low break, ये वाला। हाँ, कंजर्वेटिव के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो, बट दैट कैन बी अ लेट एंट्री, और फिर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा मैसअप हो जाएगा, है ना। नहीं तो पैटर्न अच्छा है, आपने पैटर्न को देखकर ही आपने डायरेक्ट ट्रेड लिया, जो भी आपने अभी तक सीखा उसके हिसाब से। ओके, सो राघवेंद्र इज आस्किंग, विल बी नो मोर अबाउट ट्रेलिंग इन फ्यूचर, यस, ऑलराइट। तो इतना तय है, ये समझ में आया ना पूरा, कैसे हमने बड़े बड़े प्रॉफिट कैसे कैप्चर कर रहे हैं, है ना। ओके, ठीक है। ट्रेल करते करते आप कहाँ तक पहुंच गए, सो फिर से आपको ट्रेल करना है। अब क्योंकि ये बड़ी कैंडल है, इसीलिए आधी कैंडल तक हम ट्रेल कर रहे हैं और एग्रेसिवली ट्रेल कर रहे हैं। ये एग्रेसिव ट्रेलिंग है, मतलब एग्रेसिव ट्रेलिंग वो होती है कि आप हर अगली कैंडल को देखकर अपना प्रॉफिट कैप्चर करना चाह रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिख गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पे गड़बड़ी क्या है कि यहाँ से फिर एक क्विक रिवर्सल आने के लिए हम रेडी हो रहे हैं, और वी कैन डू, जस्ट गो एंड शिफ्ट, थोड़ा सा और मार्केट में कैप्चर कर लिया अपना प्रॉफिट, क्योंकि इतना तो हम श्योर हो रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस अब हिट होने वाला है ना। हो गया स्टॉप लॉस हिट, सही है। चलो ठीक है, अब इसके बाद वापस नहीं देखना कि क्या हुआ, कि ये सब चीज कैप्चर करनी है, भगवान तो हम है नहीं कि पूरा कैप्चर कर लें, ठीक है। समझ में आया पूरा, बड़ी बड़ी ट्रेड्स कैसे कैप्चर करनी है मार्केट में। यस, पूरा सब गैप, गैप अप गैप डाउन को देखकर आपने ट्रेड लिया है, राइट। स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखा सब जगह, ठीक है। और देखते हैं, और देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है, इस चीज के बारे में देखते हैं। ओके, सो अगले दिन मार्केट यहाँ खुला, अगले दिन मार्केट यहाँ खुला है। सो व्हाट विल यू डू, मार्केट में क्लोजिंग यहाँ हुई है और मार्केट यहाँ खुला है। सबसे पहले ये बताओ कि कैसी है ये, गैप अप गैप डाउन क्या है। गैप डाउन ओपनिंग है, सही है, गैप डाउन ओपनिंग है। क्या इस गैप को फिल करना है, क्या यहाँ पे हमको लॉन्ग ट्रेड लेना है, कहने का मतलब क्या है, नहीं ना, छोटा सा गैप है, क्या ही ट्रेड करेंगे। ऑलराइट, क्या नहीं करना है इस मार्केट में, क्या नहीं करना है, लॉन्ग नहीं जाना है ना। ये वही सिमिलर ट्रेड की तरह है कि हम क्या करेंगे, वेट करेंगे ऊपर आने का, एंड देन फिर शॉर्ट करेंगे। तो रश तो नहीं करना है मार्केट में, राइट। एवरीबडी एग्रीज विद दिस पॉइंट, मार्केट में रश तो नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं मार्केट में क्या होता है। ठीक है, मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है, ऑलराइट, जाने दो। ऊपर आएगा मार्केट, प्लान ये है कि मार्केट पहले ऊपर आए, फिर हम इसको ट्रेड करना शुरू करेंगे। अच्छा, मार्केट ऊपर आ रहा है, सो वी हैव टू गेट रेडी। ओके, अब आपका प्लान क्या है, आप बताओ। ट्रेंड लाइन, है ना, ट्रेंड लाइन बनाएंगे, फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ करके रखेंगे, फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर शॉर्ट करेंगे, ठीक। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी बनाते हैं।
ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी बनती हुई दिख रही है, ठीक है। तो फिलहाल कोई और रेजिस्टेंस मार्केट में इन लेवल्स पे, मे बी दिस वन वी कैन यूज एज अ रेजिस्टेंस, राइट। इसको भी लेकर चलते हैं कॉन्फ्लुएंस के लिए कि मार्केट में अगर कल को यहाँ पर ट्रेड दिखी हमको तो छोड़ेंगे नहीं। ऑलराइट, ठीक है, आ जाओ वापस। ठीक है, मार्केट आ गया, ऊपर आ गया, पुल बैक ले रहा है, मार्केट को ऊपर आ जाने दो, गैप भी फिल कर दिया है ना, ये बात भी तय है कि गैप फिल हो गया। अब अगर कोई बैरिश पिन बार जैसी कैंडल हमको दिखी तो हम अपनी ट्रेड को नहीं छोड़ेंगे, और अगर यहाँ पे मिल जाती है ट्रेड तो क्या ही बात है, क्योंकि फिर फिबोनाची का कॉन्फ्लुएंस है, ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस है ना। यहाँ पे या यहाँ पे, ये दो जगह हैं जहाँ पे हम ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं, और बायस कैसा है, शॉर्ट ट्रेड का, है ना। ठीक है, अब क्या हुआ मार्केट ने आपकी सुनी ही नहीं, मार्केट बोला लो मारू बोसू कैंडल। सो व्हाट यू विल डू एट दिस पॉइंट, what do you see, what you will do, will you go short, you will avoid, yeah we can avoid it, क्योंकि एक तो ऊपर नहीं आया, मतलब मार्केट ने ऊपर से नहीं लिया, सो वी कैन अवॉइड दिस ट्रेड, ऑल्दो वी नो कि ये कैसी है, एक ट्विजर टॉप पैटर्न है, यहाँ से हमको मार्केट, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप स्काल्प कर सकते हो। स्काल्पिंग क्या होती है, जल्दी एंटर हुए जल्दी बाहर निकले। ये वाली बात सबको समझ में आई। अगर आपको पता है ये चीज कि यहाँ से मेरे को ये चीज इतनी साफ साफ दिख रही है कि वन साइडेड मोमेंटम नीचे आ सकता है, तो मैं स्काल्पिंग के बारे में सोच सकता हूँ। अब सब चीज तो करनी नहीं है ना, अब ये तो है नहीं कि मैं एक स्विंग ट्रेडर भी हूँ, मैं एक 5 मिनट पे भी ट्रेड कर रहा हूँ और मैं 1 मिनट पे भी ट्रेड करूँ, नहीं। अब ये चॉइस है, जिसको करना है मैंने सिर्फ उसके लिए बताया, एक ऑप्शन दिया कि ये चीज आप इसके बारे में सोच सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं दिख रही उतनी बढ़िया 5 मिनट पे, तो आप स्काल्पिंग के बारे में सोच सकते हो कि जल्दी एंटर किया और जल्दी बाहर निकल जाएंगे। 20 पॉइंट 30 पॉइंट जितने मिलते, नहीं मैं नहीं करता लोकेश, सो 20 पॉइंट 30 पॉइंट जितने मिलते हैं उतने लेकर बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज है। दूसरा अच्छा तो ये रहेगा कि मार्केट ठीक है नीचे जा रहा है, थोड़ा एक और पुल बैक ले, मार्केट यहाँ पे आके फिर शॉर्ट करेंगे। बट आइडियली क्या रहता है, आइडियली अच्छा ही रहता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाके नीचे आता तो अच्छा रहता। अच्छा ये चीज बताओ कि यहाँ से जब जिसको भी वन साइडेड मूव दिख रही थी, तो किसी का मन था क्या इस बैरिश पिन बार पे शॉर्ट करने का? ऐसा कोई प्राणी यहाँ पे मौजूद है जो यहाँ पे ये बोले कि गिरा बैरिश पिन बार, चलो शॉर्ट करते हैं यहाँ से, है ना? एनीवन? बता दो, सच बता दो, सच सच, मन की बात, एक बार। नहीं? आफ्टर मारुबुजू कैंडल थोड़ा रिट्रेस करे तो ट्रेड ले सकते हैं ना? यस, यस देवेंद्र, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर छोड़ेंगे नहीं। मैं करता अगर गैप फिल होता तो। ऑलराइट, है ना। स्काल्प करते टाइम आप ऐसी कैप्चर के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। अब दूसरा हमको पुल बैक वाली अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ ऐसा दिख रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। नहीं, अभी एंटर नहीं करना है बॉस, इतना इतना एग्रेसिव नहीं होना, राइट। हाँ इतना पता है कि मार्केट में एक लॉन्ग अपर वीक बन रही है, तो रेजिस्टेंस तो है वहां पे, है ना, बट यहाँ पे एग्रेसिव नहीं करना है, ठीक। ओके, व्हाट अबाउट नाउ एट दिस कैंडल? पहले तो ये कैंडल की बात करते हैं। एट दिस कैंडल यहाँ पे, है ना, वी कैन गो शॉर्ट, एग्रेसिव ट्रेड होगी पहली चीज। इतना पता है कि लॉन्ग अपर विक है, तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादा बफर देने की कोशिश करेंगे। हमको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड लेगा, तो मार्केट अच्छे खासे नीचे के हमको प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। ऑल्दो हम पहली बार में इतना कैप्चर नहीं करना चाहेंगे, पहली बार तो हम छोटा ही 50 पॉइंट कैप्चर करेंगे, बट नीचे के हमको टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। एटीआर देखकर हम अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं, 24 का एटीआर है, तो 26 तक का एटीआर हम सेट करते हैं, थोड़ी अच्छी ट्रेड बन सकती है हमारी ये, ठीक है। ऊपर रखते हैं इस चीज को, ऊपर बंद हुआ है, ऑलराइट।
तो एक्स्ट्रा बफर भी हमने प्रोवाइड कर दिया। एवरीबडी एग्रीज विद दिस ट्रेड? नहीं तो हम यहाँ पे थोड़ा और वेट भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, बट इतना समझ में आता है कि हमारा प्लान क्या है। सब एग्री करते हैं अभी तक? यस, एवरीवन टू, आई वांट एवरीवन टू आंसर। सर 38 पर भी स्विंग लो है, उसका रेजिस्टेंस 38.2, ये चीज, ये स्विंग लो है। नहीं, अब मतलब हर रेजिस्टेंस और हर सपोर्ट को तो हम देखने नहीं जाएंगे मार्केट में, राइट? थोड़ा हम लेकर आते हैं, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक दिखाते हैं यहाँ पे कि ठीक है ये तो ब्रेक हो ही जाएगा, कम से कम इस, ये हम कैप्चर करना चाहेंगे, और करंट डे का ज्यादा मैटर करता है। ठीक, ऑलराइट, सो लेट्स सी क्या होता है। ऑलराइट, मेरे को लग ही रहा था हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो इधर स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं, पहला स्टॉप लॉस दिन का। इतनी अच्छी ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई बात नहीं। तो ट्रेंड लाइन पे मार्केट है फिलहाल, रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट? अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो अब हम कंजर्वेटिव ट्रेडिंग को ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक, जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना, तो एग्रेसिव ट्रेड मत करना उस दिन, तो मत करना, राइट? तो यहाँ पे हम वेट करेंगे स्टिल। ओके, व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पे करें एक बार फिर से ट्रेड लें, खतरों के खिलाड़ी। हाँ यस, एक बार फिर से हो जाए। और अगर अब की बार अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो फिर हमको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट हमारे साथ खेल रहा है। ठीक है, अगर अब की बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो फिर ये समझ में आए कि मार्केट हमारे संग खेल रहा है, फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे उस दिन के लिए। ठीक, हाँ तो सो जाएंगे लैपटॉप बंद करके, लोकेश सिंह, या। तो ठीक है, सिमिलर टारगेट के साथ वी कैन सी व्हाट हैपन। ऑल राइट, मार्केट ने वन साइडेड मोमेंटम में आपको आपकी ट्रेड बनाकर दे दी। अब रात को अच्छी नींद आएगी, अब दोपहर को आए ना आए, रात को अच्छी नींद आएगी। यस, हाँ, चलो ठीक है, अब ट्रेलिंग के बारे में सोचते हैं कि इस कैंडल पे ट्रेल करते हैं और बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करने के बारे में हम सोचते हैं। हाँ, चलो ठीक है। ओके, तो उसी कैंडल पे हिट हो गया, तो आपने छोटे प्रॉफिट के साथ मार्केट से। अब ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जब आप बड़े प्रॉफिट काफी अच्छे से कैप्चर किए, है ना, तो आप ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके थोड़े प्रॉफिट चले भी जाएंगे इस चीज को करते करते। ठीक है, मतलब ये चीज देखने में बड़ा दुख होगा कि यहाँ बहुत इतना अच्छा मेरे को प्रॉफिट मिल रहा था, और यहाँ पे हमारा, जहाँ पे मेरे को 60 पॉइंट मिल रहे थे, 62 पॉइंट मिल रहे थे, वहां पे मैं सिर्फ 45 पॉइंट लेके मार्केट से बाहर जा रहा हूँ। तो ये देखने में बहुत दुख होगा, बट जो पिछले 2-3 एग्जाम्पल गए हैं, वहां पे जो आप दुगना तिगना आपने 40 पॉइंट एक्स्ट्रा कैप्चर किए, वो चीज भी तो आप देखो। तो ये चीज तो काफी, ये पार्ट है पूरे, आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इस चीज को देखकर ये मत बोलना कि ये चीज काम नहीं करती, राइट? हाँ, और आप ये भी देखो कि ये चीज होना भी बहुत स्वाभाविक है, क्यों? वन साइडेड मूव आई है, तो रिवर्सल तो आएगा ही आएगा, है ना? ठीक है, फिर मार्केट इसके बाद नीचे जाए कुछ करे, फिर मतलब नहीं है। ठीक है ना? दिन की एक ट्रेड हो गई, काफी है, और फिर आगे देखेंगे, कल को हमें गैप अप गैप डाउन मिलता है, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड के बारे में सोचते हैं। अच्छा, एक मतलब वही बात है ना कि जी ललचाए रहा ना जाए वाली चीज, कि एक ट्रेंड लाइन जैसा कुछ दिख रहा है बनते हुए, कुछ ऐसा। लेकिन इस टाइम पे मतलब ये है कि अगर ट्रेड ले लिया है तो बंद करके सो जाओ, है ना, अगले दिन ट्रेड करना बेसिकली। बट ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हम देख सकते हैं कि मान लो यहीं पे हमको एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिख रहा है, सो व्हाट वी कैन डू, कैन वी टेक द ट्रेड? इस ब्रेकडाउन पे अगर हम देखें, कैन वी टेक द ट्रेड? क्योंकि मार्केट कैसा है, मार्केट कैसा है, मार्केट बताओ, पहले ये देखते हैं कि ये ट्रेड लेनी ही क्यों है। डाउन ट्रेंड है ना? तो डाउन ट्रेंड में अगर शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं अपन, वो भी ब्रेकडाउन वाली, तो कैसी है? ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेंड तो काम देने वाला है यहाँ पे, तो रिस्क ले सकते हैं, मतलब इस चीज का रिस्क ले सकते हैं कि यहाँ पे एक बार शॉर्ट करके देख लें।
मन की शांति के लिए। ओके, ठीक है। और बेस के लो तक हम टच करने का ट्राई करेंगे, ठीक। ऑलराइट, सो लेट्स सी। ठीक 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 ठीक, ओके बॉस। मार्केट को पसंद नहीं आया स्टॉप लॉस हिट उस दिन का। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। है ना, तो ये चीज भी काफी होंगी कि आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, आपका टारगेट हिट कर रहा है ना, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे देखते हैं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं। सो ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। ठीक, सो मार्केट नेक्स्ट डे कहाँ खुला? ठीक है, अब मार्केट नेक्स्ट डे उधर ही खुला है, तो यहाँ पे ज्यादा गैप अप गैप डाउन की हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। अब एक बार वो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जहां पर हमको एक अच्छा गैप मिल रहा है, ठीक है। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस पॉइंट, क्योंकि हम अभी तक मोस्टली वही डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे हमको बड़े गैप नहीं मिल रहे हैं। व्हाट अबाउट कि हमको जब बड़े गैप मिलना चालू होते हैं तो क्या करना है? ठीक, अब उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। है ना, तो टेन मतलब डाउन ट्रेंड तो था ही, तो शॉर्ट ही करते हैं हम उधर भी। खैर, बड़े गैप चाहिए हमें। ठीक है, बड़ा गैप नहीं है ये भी, बट गैप फिल करने के बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, अगला भी गैप जब हुआ तो बड़ा गैप नहीं था। ओके, यहाँ पे, यहाँ क्या लगता है, जैसे मान लो ये चीज है, व्हाट अबाउट दिस नाउ, कि आपने कहा ये मेरा रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर खुला है, उस मार्केट में क्या नहीं करना? बड़ा गैप तो नहीं है ना? बड़ा गैप क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपका गैप क्या है, ये है आपकी क्लोजिंग, मार्केट यहाँ खुला है। सो इफ आई आस्क यू, क्या ये बड़ा गैप है ना? बड़ा गैप तो नहीं है। हम क्या बोलेंगे कि ठीक है, मार्केट अगर यहाँ आता है यहाँ से, तो यहाँ से लॉन्ग ट्रेड लेने की बात करेंगे। अच्छा, साथ के साथ मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हो गया फिलहाल, है ना। मार्केट कैसा है? थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट है, तो शॉर्ट करने में भी डर लगेगा कि मार्केट रिएक्ट करा नहीं करा, वी कैन नॉट से, है ना। ठीक है, तो एक चीज दिख रही है यहाँ पे, थोड़ा एक रेजिस्टेंस है, इसको ड्रॉ करके चलेंगे, एंड देन वी विल सी कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे आपको ये दिख गया कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है। सो इफ आई आस्क यू, विल यू शॉर्ट टू फिल द गैप? जस्ट एट दिस पॉइंट, यस, वन कैन। बट आप ये देखो, आप ये भी तो देखो कि ट्रेंड कैसा है। इफ आई आस्क यू अबाउट द ट्रेंड, ट्रेंड कैसा है? अब ट्रेंड है, अब ट्रेंड में आप जब शॉर्ट ट्रेड लेने की बात कर रहे हो तो वो कैसी होगी? काउंटर ट्रेंड ट्रेड होगी, है ना। तो इस चीज को एक्सेप्ट करके कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, उस चीज को एक्सेप्ट करके आप ट्रेड लेना, है ना। थोड़ी रिस्की ट्रेड बन सकती है ये। 38.25 इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है क्या? लगता तो नहीं था कि होना चाहिए। ठीक है, मार्केट कुछ ज्यादा ही वोलेटाइल हो गया इस टाइम पे, तो एक कैंडल पे हमको अब 35 का स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे टारगेट्स भी बड़े हो जाएंगे उस हिसाब से। हाँ, 100 का टारगेट दिख रहा है हमको ये। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, पहले पहले 50 पॉइंट तक कैप्चर करने की बात करते हैं, डबल 64 का, फिर हम देखेंगे क्या होता है। तो काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, फेल होने के चांसेस तो रहेंगे ही। तो ठीक है, मार्केट नहीं जा रहा नीचे क्योंकि मार्केट वीक नहीं है, मार्केट स्ट्रांग है। अच्छा, वीक का मतलब है कि हम लोग शॉर्ट ट्रेड मतलब शॉर्ट बायस्ड हैं, और स्ट्रांग का मतलब है कि हम लोग लॉन्ग बायस्ड हैं। स्ट्रांग का मतलब क्या? सो वीकनेस और जो वर्ड है मार्केट की लैंग्वेज, वो उस चीज के हिसाब से। ठीक है, स्टॉप लॉस टारगेट आपका हिट हुआ। आपको क्या करना है? आपको यहाँ से ट्रेल के बारे में सोचना है। ट्रेल के बारे में कैसे?
जैसे ये जो बुलिश पिन बार बनी है, ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अगेन वही काफी बुलिश कैंडल है। तो आप यहाँ पे ट्रेलिंग के बारे में सोचो कि यहाँ तक ट्रेल करके अगर मेरे को नीचे के मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे अप ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आपने काउंटर ट्रेंड लिए तो वहां पर ट्रेलिंग के बारे में मत सोचना। ओके, राइट, एग्री विद दिस पॉइंट? अगर मार्केट थोड़ा रिस्की लगे तो वहां पे ज्यादा लालच मत दिखाना, ठीक है। बट अगेन अगर हम में से कोई एक ऐसा है कि ठीक है वो चाहता है कि कोई बात नहीं यार, मैं एक मेरे को विनिंग ट्रेड मिली है ना, तो मैं अपने प्रॉफिट ही दाव पे लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगर पूरा का पूरा गैप फिल करते हैं तो उसमें भी कोई बुरी बुरी बात तो है नहीं, तो लेट्स ट्राई फॉर दैट। ठीक है, जो जो मेन स्ट्रेटजी है कम से कम वहां तक तो जाते हैं, क्योंकि हमारा पहला टारगेट तो हिट हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लॉस लेके मार्केट से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप हिट हो जाएगा और आप यहाँ से फिर इतना एग्जिट करोगे मार्केट को। सो जो एक स्ट्रेटजी रहती है मार्केट में क्या स्ट्रेटजी रहती है कि आपका आपके जो ट्रेड है उसके नतीजे क्या क्या होने चाहिए, उसके नतीजे इस रेंज में होने चाहिए। क्या है वो रेंज? स्मॉल लॉस से बिग विन, ठीक, ये रेंज, राइट। माइंड यू दिस इज अ ओपन ब्रैकेट एंड दिस इज अ क्लोज ब्रैकेट, ठीक। तो आपको बड़े लॉसेस तो कभी लेने ही नहीं है मार्केट में, छोटे से छोटे लॉसेस रखने हैं। स्मॉल लॉस क्या, छोटे से छोटा रखना है। ओके, तो स्मॉल लॉस और क्या आ सकता है, ब्रेक इवन, ये आ सकता है, और क्या आ सकता है, स्मॉल विन, और क्या आ सकता है, बिग विन। तो ये ट्रेड्स उनमें से ट्रेड्स होती हैं जो हमारी स्मॉल विन वाली रहती हैं, टू कैप्चर दीज बिग विन। क्योंकि क्या हुआ, ये एक अच्छी विन भी मिल सकती थी यहाँ पे, मतलब कहीं इसके बीच में हमारा प्रॉफिट बन सकता था, बट ये ट्रेड लाने के लिए हमने थोड़ा सा प्रॉफिट को दाव पे लगाया। दिस इज व्हाट वी डिड, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। साइकोलॉजी क्या है उसके पीछे, हमारी मेन स्ट्रेटजी ये है कि हम इस गैप को फिल करेंगे। अब फिल करना चाहते हैं तो भाई थोड़े से प्रॉफिट लेने के बाद भी हम फिल कर सकते हैं उस चीज को। ट्रेड तो सही गई है, नो डाउट। यस, यस और नो? या, ठीक है। सो फिर अब नेक्स्ट डे देखते हैं। अच्छा, तो इस दौरान मार्केट में क्या करना है, मतलब मान लो यहाँ पे आपको कुछ ट्रेड मिलती भी नहीं तो इस दौरान आप मार्केट में क्या करोगे? आप जनरल जो पैटर्न आपको दिखाई देता है उसको ट्रेड करने के बारे में सोचोगे। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि यहाँ पे कल को ट्रेंड लाइन का ब्रेक आपको दिखाई दे तो आपको उसको ट्रेड करना है, ठीक, और ऊपर की ट्रेंड लाइन नहीं है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा गैप हमको मिले और उसको हम ट्रेड करने के बारे में सोचें, ठीक है, ऑलराइट। हाँ, तो यहाँ पे हमको एक बड़ा गैप मिला एक्चुअली। सो यस, फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन था दिस वन, दैट ट्रेंड लाइन, यस। हाँ, और यहाँ पर भी वैसे भी इफ आई आस्क यू कि इस कैंडल पे आप लोग एंटर करना चाहोगे, व्हाट विल बी योर आंसर? दिस इज अ Marubozu candle, right? And this is where we avoid entry on Marubozu candles. Yes, all right. तो अभी आप देखोगे तो आपका जो गैप है वो काफी बड़ा है ना? एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस कि ये है आपकी क्लोजिंग पॉइंट, और मार्केट कहाँ खुला है? मार्केट यहाँ खुला है और नीचे भी जा रहा है। तो इस मार्केट में क्या नहीं करना है, ऐसे मार्केट में क्या नहीं करना है? हमारी सबसे पहली प्रेफरेंस क्या ही रहती है कि हम लोग गैप को फिल करेंगे। अगर हम गैप फिल करना चाहते हैं तो हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो आपने जस्ट अपने खुद को ये बोल दिया कि इस मार्केट में मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, तो आपने काफी सारी पॉसिबिलिटीज को तो ऑलरेडी खत्म कर दिया है, राइट। आप सिर्फ अब बायस्ड हो पूरे मार्केट में कि मैं लॉन्ग ट्रेड ही लूंगा मार्केट में अब फिलहाल के लिए। अच्छा, देखते हैं चांस कहाँ पे मिलता है। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब रेडी कहाँ पे रहना है आपको?
सपोर्ट ड्रॉ करने पड़ेंगे कि जहाँ पे आपको थोड़े बहुत चांसेस मिल सकें। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि हम लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, मे बी फ्रॉम दिस लेवल टू दिस, है ना, और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि आप 78.6% से ऊपर जा रहे हो। दूसरा, क्या कोई ट्रेंड लाइन जैसी चीज़ है, मे बी दिस ट्रेंड लाइन कैन कम हैंडी इन द मार्केट बट वी डोंट नो, तो ट्रेंड लाइन पर हम उतना जोर नहीं दे रहे हैं। अगर हमको कोई लेवल मिलता है काम का, उसको हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ हेल्प ले सकते हैं मार्केट से कि पिछली बार मार्केट ने कहाँ से ऊपर गया था। हाँ, तो ये एक लेवल अच्छा रह सकता है इस पॉइंट पे, जस्ट इन पॉइंट्स पे ये एक है। तो देखते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी ट्रेड लेंगे, नहीं तो फोर्स ट्रेड नहीं करेंगे। फिलहाल तो ट्रेड नहीं लेना, है ना, भले ही हमको एक लॉन्ग विक दिखती है तो ट्रेड नहीं लेना, अभी तो ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। ठीक है, है ना, फोर्स नहीं की हमने कोई ट्रेड। ओके, ऑल राइट। यहाँ पे अगर हमको कंफर्मेशन कैंडल कुछ नजर आती हैं तो वहां से फिर लॉन्ग ट्रेड जाएंगे या नहीं। यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन नजर आती है तो लॉन्ग ट्रेड जाएंगे या नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो कि वन साइडेड मूव तो बनी है, यहाँ से ऊपर जाने में कोई बुरी बात नहीं है ना। यस, या ठीक है, तो देखते हैं, एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। सो इज दिस अ कंफर्मेशन कैंडल? यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्या हो रहा है, क्या करोगे आप लोग? जस्ट ग्रुप कर देंगे हम कैंडल को। तो ये कंफर्मेशन कैंडल तो नहीं है, क्योंकि हमने हायर हाई नहीं बनाया, हमने सिमिलर हाई बनाया है, तो उतना तो कंफर्मेशन नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है, इस वजह से, राइट। सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग लॉन्ग, ठीक है। अब मार्केट में इससे ये नहीं लड़ना है, हाउ मच कैंडल कैन बी कंबाइन, एनी नंबर ऑफ कैंडल्स यू कैन कंबाइन रोशन, ओके। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उतनी कैंडल कंबाइन कर सकते हो जितनी आप करना चाहो उतना। हाँ, लड़ना इस चीज से नहीं है कि हमको ये गैप फिल करना ही करना है, ये बात तय है, ये बात समझ में आई। यस, कि मार्केट के साथ इस चीज से नहीं लड़ना है कि बॉस ये गैप पहले फिल करो तभी आप कहीं जाओगे, नहीं तो अगर आप मार्केट से लड़ने गए तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, ओके। तो ये चीज काफी नॉर्मल है, शॉर्ट नहीं करेंगे हम लोग मार्केट में, भले ही हम ट्रेड ना करें उस दिन के लिए, लेकिन शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक। ऑलराइट, अगले दिन के लिए जाते हैं, कुछ हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको एक गैप दिखाई दिया, ये वाला, ये गैप कैसा है, गैप अप है गैप डाउन है? ट्रेंड कैसा है? अच्छा, ये गैप अप है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करने के बारे में सोचेंगे? शॉर्ट, क्या नहीं करना है, लॉन्ग नहीं जाना है, राइट, ठीक है। तो जब आपको ऐसा लगे ना कि हम बिल्कुल रेजिस्टेंस पे खुल गए हैं, तो आप खुलते ही शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। लॉन्ग तो नहीं जाना है। ऊपर से ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है, ट्रेंड कैसा है? डाउन ट्रेंड है तो लॉन्ग तो वैसे ही नहीं जाना, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो थोड़ा कंफर्मेशन के लिए, एंड देन वी विल सी के करना क्या है, शॉर्ट ट्रेड कहाँ लेनी है, ओके। तो ये वैसे एक अच्छी कैंडल है, तो यहाँ पे आप बताओ, आप शॉर्ट ट्रेड लोगे या नहीं लोगे? यहाँ शॉर्ट करना है मार्केट को?
यस, स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो रहा है। अब आप ये देखो कि स्टॉप लॉस आपके मतलब मार्केट, स्टॉप लॉस बड़ा नहीं हुआ कि मार्केट काफी वोलेटाइल हो गया। बात ये है, अगर आप देखोगे तो एवरेज ट्रू रेंज मार्केट की एक टाइम पे जहां पे हम 17-20 को ट्रेड कर रहे थे, वो 17-20 होते होते आज को मार्केट कहाँ पहुंच गया, 50। इस चीज का भी आप ध्यान रखना है, इस चीज को, है ना। तो अगर आपको लगे कि ये रिस्क बहुत ज्यादा है तो आप ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो। हाँ, क्वांटिटी आप कम कर सकते हो, सबसे पहली चीज। मे बी ऑप्शन ट्रेडिंग प्रेफर कर सकते हो ऐसे ट्रेड में, ऐसे मार्केट में, है ना, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस थोड़े बड़े हो रहे हैं, उस चीज का ध्यान रखा। ठीक है, तो अब क्योंकि बात यह है कि स्टॉप लॉस बड़े रखते हैं तो टारगेट भी बड़े हो जाएंगे, राइट। कैन वी कंसीडर दैट ट्रेंड लाइन? यस, यू कैन कंसीडर द ट्रेंड लाइन। ठीक है, यस देवेंद्र, यू कैन कंसीडर द ट्रेंड लाइन, है ना। अगर आपको ये ट्रेंड लाइन दिखती है तो आप वेट करना, बट ओके, लेट्स सी गैप फिल करनी है या नहीं करनी है। ओके 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 ओके, ऑल राइट। सो अगेन वन स्टॉप लॉस हिट, नो प्रॉब्लम। फिर से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में देखेंगे, अगर कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शॉर्ट करेंगे। ओके, ऑल राइट। सो एट दिस कैंडल लेट्स सी कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। या पहला स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, अगर एक और स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसके बाद हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे वन साइडेड मूव है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है। मे बी वी जस्ट फॉलो दिस ट्रेंड। तो यहाँ से देखकर कुछ पता लगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है वैसे तो, बट ओके, हवा में ट्रेड नहीं लेना, राइट। क्या कोई ट्रेंड लाइन है? कैन वी ड्रॉ एनी ट्रेंड लाइन? मे बी वी जस्ट ड्रॉ दिस एज द ट्रेंड लाइन। तो हमको दिख रही है एक ट्रेंड लाइन वैसे, राइट। सो नाउ दिस डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू टेक द ट्रेड और नॉट, क्योंकि पुल बैक के बाद वन साइडेड मूव है, ट्रेंड भी कैसा है, शॉर्ट। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप शॉर्ट के बारे में यहाँ पे सोच सकते हो, राइट, करेक्ट, यस। और मे बी यू कैन ड्रॉ दिस स्टीप ट्रेंड लाइन एंड यू कैन से कि ठीक है, जब जब ये ट्रेड होता है, जब ये ब्रेक होता है तभी हम ट्रेड लेंगे, राइट। ठीक है, थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, वेट करने में कोई भी बुरी बात नहीं है। बट ऑल राइट, हम यहाँ पर एक सेटअप है वैसे, एक अच्छा सेटअप बनते हुए हम लोग अवॉइड कर रहे हैं ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे सेकंड कैंडल पे वी कैन लाइक गो शॉर्ट। ओके, या सो नाउ यू कैन सी दैट यहाँ से एक विनिंग ट्रेड मिलती थी एंड ट्रेलिंग स्टॉप किया होता तो हिट होता, राइट। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे है मार्केट, अभी ट्रेंड लाइन काम कर रही है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। दिस इज एट 140, है ना। तो यहाँ पे शॉर्टिंग के बारे में आप अगेन वन ट्रेड ले सोच सकते हो ऐसा, 25 पॉइंट आपने रिस्क करके यू कैन थिंक अबाउट दिस ट्रेड। सेटअप काफी अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, तो ओके अगेन आई थिंक वी आर गेटिंग रेडी टू हिट वन मोर स्टॉप लॉस। ठीक है, ठीक है, all right, so one more stop loss hit, all right, no problem. So now, so सर प्रॉफिट आज स्टॉप लॉस में जा रहा है अपना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक वैसे विनिंग ट्रेड मिलती, कोई बात नहीं। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे गैप अप हुआ है या गैप डाउन हुआ है? गैप अप हुआ है, राइट, यस। सो व्हाट व्हाट वी विल थिंक कि क्या करना है इस मार्केट में?
शॉर्ट के बारे में सोचना है कि कोई कहीं भी अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस है, क्या यहाँ शॉर्ट करना सही रहेगा? वैसे गैप उतना बड़ा भी नहीं है, गैप मार्केट ने ऑलरेडी ट्राई किया है फिल करने का, पहली बात तो ये है, बट स्टिल ट्रेंड कैसा है? खैर अगर आप देखोगे यहाँ पे हो क्या रहा है, तो हमने खैर एक अप ट्रेंड बनाना शुरू किया है वैसे तो, यस। सो अप ट्रेंड को देखते देखते आई विल अवॉइड दिस ट्रेड, राइट। मार्केट में जैसे ही लोअर हाइज लोअर लोज मिलते हैं फिर वहां पर जाएंगे, क्योंकि ये गैप उतना बड़ा नहीं है ना, ये गैप उतना बड़ा नहीं है उस वजह से। या क्योंकि लूजिंग ट्रेड से हमने खुद को बस बचाया है, फॉलो करते रूल्स को फॉलो करते हुए बस, ओके। आई वांट दोज बिगर गैप्स उतने देखने को मिल नहीं रहे मार्केट में फिलहाल, ठीक है। ठीक है, अभी भी बड़ा गैप नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यस, अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आपको बड़े गैप दिखते हैं, बड़े गैप बनते हुए दिखते हैं, सो इस मार्केट में क्या नहीं करना है पहले ये बताओ। हम्म, इस मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है, यस। इसको देखेंगे, अगर सपोर्ट पर हमको मिलता है कुछ ट्रेड करने को तो इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, ठीक है। क्या ये सपोर्ट पहले मार्केट में काम कर रहा है? मार्केट में यहाँ पे ये सपोर्ट काम कर रहा है, तो इस लेवल पे देखेंगे। मार्केट अगर इन लेवल पे वापस आता है, यहाँ से लॉन्ग ट्रेड के बारे में हम लोग सोचेंगे। मार्केट खैर वन साइडेड मूव में ऊपर भी गया था, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी, ठीक है। मार्केट ने इसको तोड़ दिया एंड मार्केट इसके ऊपर बंद हुआ, तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे ये हुआ क्या है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा ये चीज? अब पिन बार, राइट, दिस इज अ ट्विजर बॉटम पैटर्न, यस। नाउ यू कैन थिंक अबाउट गोइंग लॉन्ग, और आप मार्केट में गैप फिल करने के बारे में सोच सकते हो, ओके। 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बैठेगा। एटीआर कितना है? एटीआर 32 पॉइंट का है, ठीक है। एंड देन यू विल से कि ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्रॉफिट बुक करेंगे, 100 पॉइंट का रखते हैं टारगेट, बड़ा नहीं। एंड देन वी विल सी आगे क्या करना है, कि पूरा गैप हम ट्रेड कर पाएंगे या नहीं, ओके। एंड वन मोर थिंग, फॉर एग्जाम्पल, अब आपको यहाँ पर ये दिखता है ना कि मार्केट ऊपर चला गया, तो अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करके कहाँ तक लेकर आना है? ब्रेक इवन पॉइंट तक, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस चीज की पॉसिबिलिटीज है कि ठीक है मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन तब भी अगर मार्केट वापस आता है तो हमारा कोई स्टॉप लॉस फिर हिट ना हो, हम यहाँ पे फिर ब्रेक इवन पॉइंट पर एग्जिट करें, ठीक। ये भी चीज करनी होती है, यहाँ से भी आप अपने लॉसेस को बचाते हो, ठीक है। अब जैसे पहला टारगेट प्रॉफिट हिट हुआ, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अब ट्रेल करते हुए जाना है ऊपर, ठीक है, यस। रोशन भी जस्ट सेट के, देखो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आप टारगेट पॉइंट्स के लिए यूज कर सकते हो। अभी हम क्या कर रहे थे स्टार्टिंग में, यहाँ पे अपना टारगेट हमने रखा था, ठीक। ये टारगेट क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस, मतलब ये लेवल ऑफ क्या था, एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट की तरह ट्रीट हुआ, तो अगली बार इसको रेजिस्टेंस लेना है तो कहाँ लेगा? यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, तो इसके नीचे टारगेट बुक करके वापस निकलना है,
ठीक है। और दूसरा हमने ये बोला मार्केट में 100 पॉइंट का निफ्टी अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो 100 पॉइंट हम ट्रेड करके वापस निकल जाएंगे, तो हमने 100 पॉइंट का अंदाजा लेके वहां पे हमने अपना टारगेट लगाया था। ऑलराइट, ठीक है। तो ट्रेल करते हुए चांसेस ये हैं कि हम इस पूरे गैप को ट्रेड करना चाहते हैं, राइट? यस, इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? एंड देन यू विल एग्जिट एट दैट लो पॉइंट, ठीक है? या मार्केट ने करा क्या? ठीक, ठीक है, उतना बड़ा गैप नहीं है, मेक सेंस। ओके, सो आफ्टर दिस लेट्स डिस्कस निफ्टी बैंक ऑल्सो, ठीक है? एक बार निफ्टी बैंक डिस्कस करते हैं, आई थिंक वहां पे हमको बड़े गैप ट्रेड करने को मिल जाए, बिकॉज आई ट्रेडेड दैम, रिमेंबर। या हाँ, तो यहाँ हमको चांसेस मिलेंगे काफी। मे बी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, सो नाउ टेल मी, क्या बड़ा गैप है? क्या करना है ऐसे मार्केट में? दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी वी हैव टू ट्रेड फॉर इंट्राडे? नो कुणाल, अभी तक आपने जो सीखा है, मतलब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की जो स्ट्रेटजी सीखी है वो भी आप ट्रेड कर सकते हो। इफ यू रिमेंबर कि आज हमने एक ट्रेड ली भी थी ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी के बेसिस पे, लेकिन ये ना वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है। ओके, एग्री विद दिस पॉइंट? और आप वो जो वन साइडेड मूवमेंट वाली ट्रेड है वो भी यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन वो बस इतना है कि यहाँ पे थोड़ा सा उसका विन रेट असर पड़ेगा उस चीज पे, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड के बारे में सोचेंगे, मार्क कर लेते हैं पहले लेवल्स को भी। दीज आर द लेवल्स। तो 61.8% पे है मार्केट, थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, तो ट्रेड के बारे में हम लोग सोचेंगे। ऑलराइट, कोई लेवल एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से हमको मिल जाएंगे, ये हमको कुछ सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, आगे भी काम किए हैं, यस, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सो अभी बुलिश पिन बनी है। खैर यहाँ पे मतलब पहली ही उस पर काफी एग्रेसिव ट्रेड तो नहीं करना है, वेट करेंगे मार्केट में क्या होगा। ओके, वेट 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 वेट, इतनी स्पीड नहीं करनी। ऑलराइट, ठीक है। तो आप जब ऊपर जा रहे थे आप वेट करो, 61.8% पे ही हम देखेंगे कि हमको अगर वापस मार्केट दिखता है तो वहां पे हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे, ठीक है? मार्केट नीचे आया, ठीक है। हाँ, सो अभी हमने करा क्या, वैसे हमने यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया, मतलब आप, अगर मैं आपसे पूछता कि यहाँ पे ट्रेड लेनी है, सो व्हाट यू विल से? इतना तो पता है कि हम लोग एक सपोर्ट पे हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि ट्रेड कौन सी लेनी है, लॉन्ग ट्रेड लेनी है, ये बात तय है। सपोर्ट पे लॉन्ग ट्रेड लेनी है, ये बात तय है। क्यों? क्योंकि हमको ये गैप फिल करने के बारे में सोचना है। नाउ इफ आई आस्क यू कि यहाँ पे, क्या यहाँ पे ट्रेड लेनी है? व्हाट विल बी योर आंसर? अगर आप कंबाइन करते हो तो आपको क्या दिखेगा? एक विक दिखेगी, लॉन्ग अपर विक दिखेगी। कहने का मतलब ये है कि थोड़ी एग्रेसिव ट्रेड हो सकती है, लेकिन हम एक कंफर्मेशन कैंडल के लिए हमको वेट करना चाहिए। बीइंग अ एग्रेसिव ट्रेडर भी हम एक कंफर्मेशन कैंडल के लिए वेट कर सकते हैं। एग्री? यस, यस लोकेश, बॉडी भी अच्छी है, काफी अच्छी कैंडल है, जाने को हम यहीं पर जा सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल कैसी है? विल यू गो लॉन्ग जस्ट एट दिस पॉइंट, एट द नेक्स्ट कैंडल? है ना, यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं, ट्राई करते हैं ऊपर का गैप फिल करने के लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ तक का रखा हमने 88 पॉइंट्स का, क्योंकि बैंक निफ्टी है। टारगेट, व्हाट अबाउट टारगेट? टारगेट पहले, ठीक है, डेज के हाई देख लेते हैं, ये टच कर पाते हैं तो ठीक। 200 पॉइंट का टारगेट है अपना पहला, इसके बाद बड़े टारगेट्स लेंगे। अपना जो आइडियल टारगेट है वो अपने को यहाँ तक पहुँचना है, 700 पॉइंट का ऊपर। अभी पहले छोटे टारगेट से शुरू करते हैं, एंड देन इसको करते करते हम लोग ऊपर आएंगे, ठीक? ओके,
ठीक है, पहला टारगेट हिट हुआ। क्या करना है? ट्रेल करना है। ठीक है, यहाँ से ट्रेलिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन एग्रेसिव ट्रेलिंग नहीं करनी है अभी। एग्रेसिव ट्रेलिंग क्यों नहीं करनी? क्योंकि हमको बड़े टारगेट्स अब अचीव करने हैं, तो हम थोड़ा वेट कर करके एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद अपना टारगेट आप यहाँ लेकर आओ। ठीक, यहाँ पे थोड़ा एक लो है बना हुआ है, यहाँ तक का हम ट्राई करेंगे ऊपर का, एंड देन वी विल सी। इसके बाद हम अपना इसको अब तक ट्रेल करके आगे हम देखेंगे कि बड़े प्रॉफिट्स हमारे बनते हैं या नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी अचीव हुआ। अब क्या करना है? हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ था अभी, ठीक है। आगे जाके आप अभी अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। ठीक, एंड देन वी विल सी आगे क्या करना है। अपने स्टॉप लॉस को आप ऊपर लेकर आओ, क्योंकि ये हमने टारगेट अचीव किया है। अब हमारा जो टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट ये कि 500 550 पॉइंट हम अचीव कर पाए मार्केट में, राइट? ऐसे आप अपने विनर्स को राइड कर रहे हो। ठीक है, ओके ओके, वन थिंग ट्रेल करते टाइम ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके ट्रेल कर लो। एक अच्छी चॉइस ये भी रहेगी कि ये जो लो है, इस लो के नीचे हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप रख दें। जब हमने मार्केट में इतना कैप्चर किया ही है, तो 100 पॉइंट लगा के हम लोग 200 पॉइंट के लिए और जा सकते हैं। ये समझ में आया कि हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेल कर सकते हैं। मतलब इस पॉइंट पे हमने ट्रेलिंग स्टार्ट स्टार्ट करी थी, तो हम इस लो के नीचे, अब ये ज्यादा कैलकुलेटेड है। बात दरअसल इतनी सी है कि ये ज्यादा कैलकुलेटेड है। पिछले में ये है कि हम एक अंदाजन ट्रेडिंग कर रहे हैं कि इसके लो के नीचे हमने ट्रेल कर लिया। अब ट्रेल करते टाइम हम इस लो के नीचे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, या दिस इज व्हाट वी कैन डू। Okay, so now you can see that we have also achieved the second target. अब यहाँ से आप एग्रेसिव ट्रेलिंग कर सकते हो। जब आपने इतना अचीव कर लिया है, तो जितना बन रहा है उतना ठीक है। ठीक, ऊपर की कैंडल्स मिलती हैं, जस्ट इन लोस के नीचे अपना आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर चलते जाओ। ये समझ में आया? आप यहाँ पर एग्जिट करोगे फिर इस पॉइंट पे। सो नाउ यू कैन सी दिस थिंग कि मार्केट में गैप्स एक अच्छी स्ट्रेटजी है, और ट्रेलिंग किया जाए तो काफी बड़े प्रॉफिट्स भी हम कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, और गैप भी मार्केट में फिल हो रहा है। अच्छा, आज यहीं तक रखते हैं। सो पहले तो ये बताओ मजा आया कि नहीं आया, एंड गिव मी योर फीडबैक, देन आई विल आस्क योर डाउट्स। इंटरेस्टिंग था बहुत, थैंक्स लोकेश, बहुत मजा आया सर, थैंक यू शुभम। प्रॉफिट्स बहुत मिले आज, हाँ थोड़े स्टॉप लॉस बीट हुए। या वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक्स रोशन। हाँ, बेस्ट सेशन टिल नाउ, ओके, थैंक यू सो मच। Trader mindset was much needed for me. Thanks, Prem. Yeah, good session. Thanks, Raghavendra. Really learned a lot today. Thank you. Thank you so much, Roshan. Great. Thanks, Amarjeet. Good session. Yeah. Thank you. Interesting. Thanks, Devendra. So nice session. Thanks, Rushabh. Gap down strategy, very informative. Great. Thank you, Dhirendra. Great. Thanks, Gulfam. All right. What do we have? Kunal is saying very informative. Now I am not scared of gaps. Thank you so much, Kunal. थैंक यू। और आप अब चाहोगे कि मार्केट में आपको गैप्स दिखाई दें। मे बी कल तक आप जिस चीज से डर रहे थे, अब आप चाहोगे कि मार्केट में ज्यादा गैप्स हों, तो ज्यादा हम ट्रेड कर पाए। टुडे वी लर्न गैप्स प्लस ट्रेलिंग एसएल प्लस कैंडल्स एंट्री एग्जिट प्लस ऑसम। थैंक यू सो मच शिवम। होल साइकोलॉजी इज चेंजिंग डे बाय डे। थैंक यू कुणाल। सर 1 डे पर प्राइस एक पैटर्न में है, एंड उसके मैंने 5 मिनट पर लगाया, वो अलग ट्रेंड लाइंस बन रही हैं, तो क्या मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करूं या डे वाला सेटअप के अकॉर्डिंग?
आप 5 मिनट के अकॉर्डिंग उसको ट्रेड करो। ओके लोकेश, क्योंकि डेली पर जो हो रहा है वो 5 मिनट पे उतना मैटर नहीं करेगा। 5 मिनट पे क्या है कि मूव आकर फिर डेली के अकॉर्डिंगली वो खुद को शिफ्ट कर लेगी। यस, वी कैन यूज स्क्रीनर फॉर दिस। स्क्रीनर फॉर व्हाट? फिलहाल तो हमने निफ्टी निफ्टी बैंक को ज्यादा डिस्कस किया। यस, यू कैन यूज स्क्रीनर फॉर फाइंडिंग गैप। यस, यू कैन यूज स्क्रीनर। और करना क्या है कि अगर मे बी आपकी वॉच लिस्ट बनी हुई है तो वॉच लिस्ट में जाके जस्ट स्टार्टिंग में यहाँ पे चेंज परसेंट पे क्लिक करना, तो आपको सारे गैप अप और गैप डाउन वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे। ओके, only way to trade bank nifty is future and option. We can't trade bank nifty directly. Yes, Roshan, you have to trade in derivatives in index. Yeah, 1 minute in day trading or 5 minute, which is good. Yes, Simarjeet. This depends on you. आपका पेशेंस लेवल क्या है? आप 5 मिनट के कैंडल के लिए वेट कर सकते हो या नहीं? अगर आप कर सकते हो तो आप 5 मिनट की कैंडल को ज्यादा ट्रेड करो, क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा एक्यूरेट होगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया ये सेशन में। हाई विनिंग सेटअप बताया आपने। थैंक्स लोकेश। कैन बी प्रिडिक्ट गैप्स फॉर फ्यूचर? नो, वी कैन नॉट शुभम। बट अगर आपने मतलब ग्लोबल मार्केट को देख रहे हो, है ना, तो ग्लोबल मार्केट में मान लो काफी अच्छी मूव आई है, तो आप उसको देखकर ये बता सकते हो कि ठीक है, इसका असर हमको फिर निफ्टी निफ्टी बैंक में भी देखने को मिलेगा, है ना। ये चीज आप कर सकते हो। एस डी एक्स निफ्टी को आप देख सकते हो। प्रेम is saying in crude oil we should follow US oil as there are gaps in our crude oil index. Yes, yes, Prem, that is what we should do. I have one more strategy on gap. Okay, Devendra. Mhm. Closing. Yes, 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 yes. Okay.